तो आज हम दूसरा सत्र देखेंगे आज के इस हमारे विषय में कि कैसे कर्ण की कहानी के आधार पर हम सीख रहे हैं कि कैसे अच्छे लोग बुरा क्यों करते हैं और वो कैसे हम टाल सकते हैं। तो कल ने कर्ण और पांडवों के जीवन की तुलना की कि एक तरह से सबके साथ बुरा होता है, पर जब बुरा होता है तो हम क्या करते हैं, बुरा क्यों होता है, एक तरह से कह सकते हैं जगत का स्वभाव ही है वो। और कुछ के लोगों के साथ जो बुराई हुई है वो दिखती है, जैसे कर्ण के साथ हुआ था कि उसका अपमान हो रहा था बार बार या उसको मान नहीं मिल रहा था। पर कुछ ऐसे होता है कि खैर बुरा होता है पर वो दिखता नहीं हमें उतना आसानी से। जैसे पांडवों के हमेशा उनकी जान पे कोई जान लेने के पीछे पड़ा हुआ था दुर्योधन। तो ये हम देखा कि पहला है कि सबके साथ बुरा होता है और ये एक तरह से जगत का स्वभाव ही है। तो अभी जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम कैसे उसकी प्रतिक्रिया करते हैं, क्या होती है हमारी प्रतिक्रिया, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का विषय है कि हाउ मच डू आवर सिचुएशंस डिटरमिन आवर एक्शंस या आवर रिएक्शंस, कि कितने हमारी परिस्थितियाँ हमारा कार्य निर्धारित करती है, हमारा कितना नियंत्रण होता है। मैं एक मंदिर में था एक देश में, वहाँ पे सब भक्त वो जो मंदिर के लीडर थे उसके बारे में थोड़े भय के साथ शिकायत कर रहे थे कि बहुत डांटते हैं हमको, बहुत गुस्सा हो जाता है और डांट में बहुत कुछ कह देते हैं। तो फिर मैं उनसे फिर लीडर वहाँ से बात कर रहा था तो कहते कि आई डोंट हैव एंगर इश्यूज, इफ़ पीपल जस्ट नीड टू स्टार्ट ओबेइंग मी। कहते कि मुझे कोई गुस्से का प्रॉब्लम नहीं है, अगर लोग मेरी बात मानने लगेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अभी क्या है कि अगर लोग बात मानेंगे तो अच्छा है, पर दुनिया में समस्या तब आती है कि जब लोग बात नहीं मानते तो क्या होता है, हाउ डू वी डील विद दैट सिचुएशन। तो वी कैन नॉट आउटसोर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर एक्शंस टू आवर सिचुएशंस। ये परिस्थिति ऐसी है, मैं क्या करूँगा इसके अलावा। तो अगर ऐसा बोलेंगे तो क्या है कि हम खुद की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। तो अभी कर्ण के जीवन पे हम देखते हैं कैसे अभी कुछ ऐसे नहीं होता है कि ये ब्लैक एंड वाइट नहीं है कि परिस्थिति कैसे भी हो तुम्हें सही कार्य ही करना चाहिए और परिस्थिति के द्वारा ही तुम्हारे कार्य निर्धारित होते हैं। मतलब एक एक्सट्रीम ऐसा है कि परिस्थिति हमारे कार्य को कुछ भी प्रभावित नहीं करती है और दूसरा है कि परिस्थिति ही हमारे कार्य को पूरी तरह से निर्धारित कर देती है। ये दोनों जो एक्सट्रीम है, एक तरह से ये दोनों गलत है। तो अभी कर्ण जो था इससे बड़ा हो गया। हम कर्ण के पूरे जीवन का विश्लेषण नहीं करने वाले हैं यहाँ पे, हमारा जो विचारों का प्रवाह है उसके लिए महत्वपूर्ण है वो देखेंगे। तो अभी कर्ण ने बड़ा अच्छी तरह से, पहले तो उसको क्षत्रिय की प्रवृत्ति थी, द्रोण के पास गया। द्रोण बोले कि मैं तो कुरुवंश का गुरु हूँ और क्षत्रियों को प्रशिक्षण देना ये मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो फिर वो बाद में परशुराम के पास गया। परशुराम ने कहा मैं क्षत्रियों को नहीं दूंगा, तो उसने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण कह के वो शिक्षण प्राप्त किया। और फिर बाद में जब अभी बड़ा प्रवीण बन गया, दक्ष बन गया कर, और जब भी किसी के पास कुछ क्षमता होती है तो क्या होता है, हमेशा वो क्षमता हमको दिखाने की इच्छा होती है, प्रदर्शित करने की इच्छा होती है। ये कभी अहंकार हो सकता है और कभी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति हो सकती है। किसी के पास कोई बहुत अच्छा गा सकता है, कोई अच्छे तरह से कुछ कर सकता है, कोई भी प्रतिभा होती है तो वो हम दिखाना चाहते हैं। तो क्या हुआ, अभी द्रोणाचार्य ने अपना विद्यार्थियों का शिक्षण पूरा किया और फिर उसके बाद में अभी कैसे होता है, क्षत्रिय जो होते हैं वह न केवल उनको राज्य की सुरक्षा करनी होती है, पर उनको राज्य की सुरक्षा करने की क्षमता है यह भी दर्शाना ज़रूरी होता है। जैसे हम देखते हैं कि भारत में या कोई हर देश में होता है कि जब
इंडिपेंडेंस डे होता है या रिपब्लिक डे होता है तो एक परेड होता है, और फिर परेड के साथ एक मार्शल एग्जीबिशन भी होता है। कुछ एयरफोर्स होता है, वो दिखाते कि हम ऐसे हवाई जहाज़ चला सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो एक तरह से ये वो एक दिखावा है, पर केवल दिखावा ही नहीं है। और जब इस तरह से जो सैनिक है, सेना है, वो अपनी क्षमता दिखाती है तो उससे जो जनता होती है उसमें भी विश्वास होता है, ये जो सक्षम है ये वास्तव में सही में रक्षा कर सकते हैं हमारी। तो उसी तरह से अभी जो पांडव कौरव जो है वो द्रोण के गुरुकुल में उन्होंने भी शिक्षण प्राप्त कर लिया है। और शिक्षण प्राप्त पूर्ण होने के बाद क्या है कि अभी एक मार्शियल एग्जीबिशन, एक ऐसा एग्जीबिशन बनाया था जहाँ पे सब जो विद्यार्थी थे वो अपने प्रतिभा दिखाने वाले थे। और सारे कुरुवंश के जो नागरिक प्रचंड मात्रा में वहाँ पे आ गए थे। कई राजा भी वहाँ पे आ गए थे क्योंकि वहाँ पे उनके राजकुमार भी थे आए हुए, और सब ने अपना प्रदर्शन चालू कर दिया। और अभी अलग अलग जो योद्धा थे उन्होंने अलग अलग चीज़ों में प्रावीण्य प्राप्त किया था। युधिष्ठिर जो था उसने भाला में बहुत दक्ष था। अभी भीम जो था वो गदा में दक्ष था। दुर्योधन भी गदा में बड़ा दक्ष था। ऐसे अलग अलग, अभी अर्जुन जो था, सब ने अपने अपने क्षमता प्रदर्शित की। और उसके बाद में अर्जुन आया, और अर्जुन इतना दक्ष था कि पहले न केवल उसने सबसे पहले बाकी सब शस्त्रों में भी प्रावीण्य प्राप्त किया था, पर बाद में जब उसने धनुष बाण लिया तो ऐसी क्षमता दिखाई कि सब पूर्णतः आश्चर्यचकित हो गए। कोई इसकी तुलना ही नहीं कर सकता है। और जब इस तरह से अभी अर्जुन ने भी एक बहुत सनसनीखेज आश्चर्यजनक प्रदर्शन किया है, और जब सब लोग तालियां बजाने वाले थे, तालियों की गड़गड़ाहट भी होने ही वाली थी, तभी अचानक वो द्वार से एक आवाज़ आई, रुको। तुमने देखा कि एक अच्छा बड़ा तंदुरुस्त योद्धा जैसा व्यक्ति था, जो पार्थ ने दिखाया है उससे अच्छा मैं दिखा दूंगा। तो सब लोग पूछने लगे कौन है, कौन आ गया, ये कौन आ गया। तो मान लीजिए कोई बॉक्सिंग मैच चल रहा है, कोई चैंपियन बन गया है बॉक्सिंग का, और दूसरा कोई आता है बोलता है मैं इसको हरा दूंगा। अरे ये कौन है, कहाँ से आया ये, सबके में सवाल आ जाएगा। तो वो आ गया, हाँ, फिर उसने द्रोण के अपना थोड़ा सिर झुकाया, इनडिफरेंटली, मतलब पूरे भाव से, आदर के भाव से नहीं, पर ऐसे एक तकल्लुफ़ के रूप में, एक एटिकेट के रूप में उसने थोड़ा झुकाया। क्या मैं अपनी क्षमता दिखा सकता हूँ? हाँ, द्रोण बोला ठीक, हाँ। तो उन्हें पूरी क्षमता दिखाई। अभी कई अर्जुन ने ऐसे शक्तियाँ दिखाई थी, ऐसे स्किल्स, प्रतिभाएं दिखाई थी जो बहुत ही अस्टॉनिशिंग थी। तो वैसे ही कर्ण ने दिखाए। कर्ण ने कई चीज़ों में प्रयास किया, पर वो हर चीज़ में अर्जुन की बराबरी कर पाए। अर्जुन से अच्छा और कुछ नहीं कर पाया। पहले कहा था क्या, मैं अर्जुन से अच्छा करूँगा, पर सब मैं बराबरी कर पाया हूँ। तो फिर उसने कहा कि मैं अर्जुन से द्वंद्व करना चाहता हूँ। तो अभी जब ऐसे बोला तो अर्जुन ने तुरंत अपना धनुष उठा लिया। क्या हुआ था, एक तरह से अर्जुन को भी थोड़ा क्रोध आ गया था, ये कौन यहाँ पे आ गया है। अर्जुन ने अपनी शायद क्षमता दिखाई थी, वो सबसे अच्छा विद्यार्थी था द्रोण का, सबसे प्रिय विद्यार्थी था द्रोणाचार्य का। ये कौन आ गया, अर्जुन को भी थोड़ा गुस्सा आ गया था, तो युद्ध करने का तैयार हो गया। पर अभी द्वंद्व हो गया तो सबसे पहले फिर कृपाचार्य पूछे, रुको, अगर द्वंद्व करना है तो हमें जो प्रतिस्पर्धी है उनके बारे में जानना चाहिए। तो हम जानते हैं अर्जुन कौन है, अर्जुन किसका पुत्र है, उसकी क्या पात्रता है, तुम कौन हो, तुम्हारी पात्रता, तुम्हारा वंश तुम बताओ। तो अभी जैसे ही ये सवाल पूछा गया तो फिर कर्ण की आंखें से थोड़ा नीचे झुक गया। अभी उससे सब लोग समझ गए कि शायद ये क्षत्रिय पुत्र नहीं है। और तभी
जब ये सब चल रहा था, जब कर्ण ने सारा सामर्थ्य दिखाया था अपना, तो उससे एक व्यक्ति बड़ा आनंदित हो गया। कौन? हाँ, दुर्योधन। अभी दुर्योधन का पहले से तो ईर्ष्या तो थी, तो उसको लग रहा था कि मैं भीम को संभाल लूँगा, और युधिष्ठिर इतना बड़ा खतरा नहीं है, नकुल सहदेव को भी इतने का खतरा नहीं है, ये बहुत से मेरे भाई है। पर ये अर्जुन का सामना कौन करेगा? अर्जुन का सामना करने के लिए चलो ये व्यक्ति मुझे मिल गया। तो तभी क्या होता है, अभी दुर्योधन बड़ा अच्छा भाषण देता है, और वो क्या कहता है भाषण में कि अभी देखो, तुम इस योद्धा के बाहों को देखो, इसके शरीर को देखो, क्या एक क्षत्रिय के अलावा कुछ और हो सकता है? क्या कोई गीदड़ कोई शेर को पैदा कर सकता है? यह जरूर क्षत्रिय का ही पुत्र है। और अगर तुम कहते हो कि केवल राजा ही इस स्पर्धा में सहभागी हो सकता है, तो मैं अभी इसको राजा बना देता हूँ। और फिर उसने क्या किया, वहीं पे कर्ण को जो है अंग का राजा बना दिया, राज्याभिषेक कर दिया। और फिर ऐसे कर्ण बड़ा कृतज्ञ हो गया। कर्ण ने कहा कि आज तुमने जो मान दिया है मुझे, न कि मुझे अपमान से बचाया है, पर मुझे ऐसा मान दिया है कि ऐसा किसी ने मेरे लिए नहीं किया है। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। दुर्योधन भी बड़ा दक्ष है। दुर्योधन क्या है कि एक तरह से हम कह सकते हैं, दुर्योधन वॉज अ ब्रिलियंट फूल। वह एक बुद्धिमान मूर्ख था। अभी कैसे हो सकता है बुद्धिमान मूर्ख कोई? मतलब वो बुद्धि काफ़ी थी उसमें, दक्षता थी, पर वो एक मूर्ख उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मूर्ख उद्देश्य क्या है कि वो भगवान के खिलाफ जा रहा था, जो सद्गुणी पांडव है उनके खिलाफ जा रहा था। तो दक्षता थी, तो उसने क्या किया, अभी उसने देखा कि मुझे अभी कर्ण को मेरे करीब लाना है, इसलिए कहा कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल तुम्हारी मैत्री चाहिए मुझे। और अभी ये तो दुर्योधन के लिए एक और आदर मिल गया, न केवल मुझे एक ऑफिशियल स्तर पे एक पद दिए है, पर एक पर्सनल स्तर पे मुझे मैत्री भी चाहिए। तो वो कर्ण ने कहा वो तो तुम्हें ज़िंदगी भर मिल जाएगी। और अभी जब ऐसे हो गया तो अभी कर्ण का अभिषेक वहीं पे हो गया, और उसके बाद में वो अभी धनुष उठा के वापस युद्ध करने के तैयार होने वाला था, तभी वो प्रेक्षकगणों में से कोई दौड़ते हुए नीचे आ गया। और दौड़ते हुए नीचे आ गया, और उस समय कैसे होता था कि अलग अलग वर्णों के अलग अलग पोशाक हुआ करता था। तो जो व्यक्ति को देख के ही समझिए कि ये सूत है। तो अभी कर्ण राज्याभिषेक हो गया था, तो वो जैसे ही उसने ये वृद्ध व्यक्ति को आते हुए देखा, तुरंत वो के सामने जाके झुक गया, उनको प्रणाम किया उन्होंने। और ये कौन थे? ये अधिरथ थे, कर्ण के, जिन्होंने पाला था, कर्ण के पिता। तो उन्हें उसको प्रणाम किया, और उन्होंने कहा कि ये इतनी प्रसन्नता की बात है कि आज तुम्हारा इतना गौरव हुआ है। और जब इस तरह से हुआ तो बाकी योद्धागणों में, प्रेक्षकगणों में कुछ कहने लगे, अरे ये तो एक सूतपुत्र है। तो पुनः दुर्योधन को क्रोध होकर कहने लगे, दुर्योधन ये राजा है और इसमें क्षत्रिय के गुण हैं, इसे जरूर पात्रता है युद्ध करने की। तो तभी थोड़े लोगों में बात होने लगी, युद्ध द्वंद्व कर सकता है कि नहीं। तो अर्जुन तैयार था द्वंद्व करने के लिए, तो अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया, कर्ण ने अपना धनुष उठा लेगा। पर उस समय में क्या हो गया, सूर्यास्त हो गया। तो अभी ये दोनों द्वंद्व नहीं कर पाए उस समय। अब एक तरह से देखेंगे तो इस परिस्थिति में कर्ण हीरो लगता है और दुर्योधन भी एक तरह से हीरो लगता है। और हाँ, कभी कभी क्या होता है कि हम ये परिस्थिति ऐसी लग सकती है कि ये जो पूरा सिस्टम था कि वो कर्ण के खिलाफ था, पर दुर्योधन ने उसको मदद की। पर इसको थोड़ा और बारीकी से अगर हम देखते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहली बात यह है कि ये द्रोण के गुरुकुल से जो ग्रेजुएट हुए हैं
उनकी क्षमता दिखाने का ये एग्जीबिशन है। तो ये प्रधान रूप से द्रोण के विद्यार्थियों के लिए है। मान लीजिए कोई कॉलेज है, उससे कोई ग्रेजुएशन होता है, उस ग्रेजुएशन के बाद उसको कोई फेलिसिटेशन ग्रेजुएशन सेरेमनी होता है, तो उसमें उस विद्यार्थी, वहाँ के विद्यार्थी आए। ये सारे विश्व के योद्धाओं के एग्जीबिशन के लिए नहीं था, वो क्षमता दिखाने का एग्जीबिशन के नहीं था। तो एक तरह से जो कर्ण था वहाँ पे इंग्लिश में कहते हैं गेट क्रैशर था। गेट क्रैशर मतलब जो इजाज़त के बिना वहाँ पे आ जाता है। गेट क्रैशर मतलब कोई दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाता है, इस तरह से। तो सबसे पहले कर्ण को वहाँ पे अपनी प्रदर्शन करना यही एक तरह से उचित नहीं था। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि हाँ, कर्ण की पात्रता को वहाँ पे पूछा गया, पर एक तरह से हर प्रतियोगिता में ये होता है। अभी पात्रता कैसे आती है, इसको अलग अलग पद्धति से जांचा जा सकता है। और वहाँ पे एक पद्धति थी, हम शायद कह सकते हैं वो पद्धति अब सही नहीं है, गलत है। जैसे मैंने कल बताया कि जो जाति पद्धति थी, जो वर्णाश्रम है, जाति पद्धति है, जाति पद्धति वो महाभारत के समय में भी एक तरह से आ गई थी। और पूर्व तो वो एक तरह से हम कह सकते गलत हो गया, और वहाँ पे दुर्योधन ने सही किया। हाँ, एक तरह से कह सकते सही किया। और इस समय कर्ण ने क्या देखा कि दुर्योधन कितना अच्छा था, और उस समय जो दुर्योधन ने एक तरह से जो किया, अच्छा किया कह सकते हैं, कर्ण ने जो किया वो भी सही था। पर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक कर्ण और दुर्योधन बड़े मित्र बन गए, और दुर्योधन ने एक तरह से कर्ण पे बड़ा एहसान किया है। पर इसके पहले हमें एक सवाल देखना है। जब दुर्योधन ने कर्ण को अंग का राजा बनाया, तो क्या दुर्योधन का राज्य था कि वो कर्ण को दे दे? उस समय पहले पांडु राजा थे, और फिर पांडु जब रिटायर हो गए, वानप्रस्थ में चले गए, तो फिर एक केयरटेकर राजा के रूप में, रखवाली राजा के रूप में धृतराष्ट्र आ गए। और दुर्योधन एक राजकुमार था। तो अभी एक राजकुमार को वो कुरु राज्य का कोई अंश किसी को दे देना, यह वास्तव में इसका पूरा अधिकार तो उसको नहीं था। पर एक तरह से क्या होता है कि दान देना ये न केवल उदारता का लक्षण होता है, पर यह एक तरह से सम्मान का भी लक्षण होता है। तो इसीलिए पांडव अगर हमारे ही परिवार से किसी ने कुछ दान दिया है और दूसरे परिवार को सबके सामने नहीं ये दान मत दो, तो क्या है वो परिवार का ही नाम बदनाम हो जाएगा। तो इसीलिए यद्यपि वो दुर्योधन का अधिकार नहीं था पूरी तरह से, पर पांडवों ने उसका विरोध नहीं किया। ठीक है, अभी दुर्योधन ने जो अपना नहीं है वो दान दे भी दिया, ठीक है, अच्छा किया। और इस समय कर्ण को दुर्योधन के बारे में, के चरित्र के बारे में कुछ पता नहीं था, पर धीरे धीरे उसको पता चलने लग गया। अभी पहले जो था, अभी कर्ण जो था बहुत नेक व्यक्ति था, योद्धा था। नेक मतलब क्या, उसको ईमानदारी से युद्ध करके अपना क्षमता दिखानी थी। और जब भी कर्ण दुर्योधन कोई षड्यंत्र बोलता था, हम पांडवों के खिलाफ ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, तो कर्ण कह रहा था ये सब करने की क्या जरूरत है, सीधा पांडवों को युद्ध को बुलाओ और हम उनको हरा देंगे, और फिर तुम पूरा राज्य तुम्हारा हो सकता है। अभी हम सब क्या होते हैं, अलग अलग लोगों से प्रभावित होते हैं। अभी दुर्योधन यहाँ पे है, कर्ण यहाँ पे है, पर यहाँ पे कोई और व्यक्ति है जो दुर्योधन को और प्रभावित कर। कौन था वो? शकुनी। तभी शकुनी जो है वो बड़ा ही कनिंग, बड़ा ही धूर्त था, और उसने कहा कर्ण तुम तो बालक हो, तुम समझते नहीं हो कि जो युद्ध है ये पहला पर्याय कभी नहीं लेना चाहिए, आखिरी पर्याय होना चाहिए। अब ये सही है, पर क्या है उसका आखिरी पर्याय मतलब क्या? एक आप शांति से बातचीत करके बात को हल करो, पर वो नहीं है। ये क्या है, आप युद्ध मत करो, षड्यंत्र करो। और ये गलत तर्क है।
पर धीरे धीरे क्या हो गया कि जब कोई व्यक्ति किसी के संग में रहता है तो उससे धीरे धीरे वो प्रभावित हो जाता है। क्या होता है कि हम सबको वी ऑल वांट टू बी एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड इन आवर सोशल सर्कल्स। जो भी हम समाज में जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमें स्वीकार करें और उसके बाद में वो हमारा आदर करें। तो इसीलिए अभी उन लोगों के बीच में जो भी स्वीकार करने के लिए करना पड़े वो हम करने लगते हैं, भले ही हमको वो अच्छा न लगे। अभी कॉलेजेस में वगैरह ऐसे बहुत बार होता है कि सब विद्यार्थी अगर बहुत से भौतिकवादी चीज़ें कर रहे हैं और जो कोई अच्छे विद्यार्थी होते हैं, अच्छे घर परिवार से आए, सुसंस्कृत है, सुशील है, पर फिर जो है उसको इंग्लिश में पीयर प्रेशर कहते हैं कि बाकी सब लोग कहते हैं तुम्हें ये करना चाहिए। और फिर वो बोलते हैं कि अगर अब मान लीजिए सब लोग कॉलेज में शराब पीते हैं, तो मैं नहीं पीता, तो तुम क्या दूध पीने वाले बच्चे हो, तुम नहीं पीते, तो क्या होता है उससे प्रेशर आ जाता है। और अगर ऐसा सर्कल नहीं मिला हमको जो अच्छा सोशल सर्कल है, तो क्या होता है वो बुरे सोशल सर्कल से प्रभाव आने लगता है। जब प्रभाव जाता है तो क्या होता है, हम जो चीज़ हमें भले अच्छी नहीं लगे तो वो करने लगते हैं, और जब करने लगते हैं तो धीरे धीरे वो हम बढ़ जाते हैं उसमें। तो अभी क्या हो गया, पहले कर्ण तो विरोध कर रहा था, पर जब दुर्योधन उसकी बात को नाकार करता था, उसको दुर्लक्ष्य करता था, तो उससे धीरे धीरे क्या होने लगा, कर्ण भी उसके साथ हो गया। तो फिर पहले उन्होंने षड्यंत्र करके पांडवों को जलाने का प्रयास किया। पांडव विदुर की सतर्कता से और योजना से बच गए। फिर उनका द्रौपदी का स्वयंवर में द्रौपदी का विवाह हो गया, और उसके बाद में पूरे जो है परिस्थिति बदल गई, क्योंकि अब तक तो पांडव एक तरह से अनाथ बालक के समान थे, पर अभी वे जो द्रुपद राजा है, उस समय दो प्रधान राज्य थे, एक था द्रुपद का राज्य पांचाल और दूसरा था कौरव का राज्य। तो अभी ये पांचाल के राजा के दामाद बन गए, तो अभी उनकी ओर दुर्लक्ष्य नहीं कर सकते। अगर वैसे करेंगे तो क्या होगा, द्रुपद क्रोधित हो जाएगी, क्योंकि उनकी बेटी को अगर गरीबी में रहना पड़ेगा, उसके ऊपर अन्याय हो जाएगा। तो इसीलिए जब पांडव वापस आ गए तो तभी धृतराष्ट्र को इच्छा तो नहीं थी, पर पांडवों को आधा राज्य देना पड़ा। वह भी उसने अन्याय किया, क्या है, जंगल का जो राजा था, जंगल का हिस्सा वो दे दिया। पांडव ने उसको स्वीकार किया, खांडव प्रस्थ को उन्होंने इंद्रप्रस्थ बना दिया, भगवान की कृपा से बड़ा ऐश्वर्यशाली बना दिया। और जैसे आगे चल रहा था, फिर दुर्योधन जब राजसूय यज्ञ में गया, उसने देखा कितना ऐश्वर्य है पांडवों का, बिल्कुल सहन नहीं हो पाया उसको, कुछ तो करना है। तो शकुनी ने योजना बनाई, और शकुनी ने क्या है, वो जुए का खेल खेला और उसमें युधिष्ठिर से सब कुछ छीन लिया। अभी उसके बारे में अगर हमें समय मिलेगा तो चर्चा करेंगे विस्तार से, पर संक्षिप्त में क्या है, जब पहले युधिष्ठिर को बोला, विदुर को भेजा धृतराष्ट्र ने कि ये जुआ खेलने के लिए, तो बोले जुआ क्यों खेलें, अगर हम जुआ खेलेंगे तो हम ज़रूर युद्ध हो जाएगा हमें, तो जुआ नहीं खेलें। मैं तो विदुर ने कहा मेरा भी वही विचार है, मैं धृतराष्ट्र को बोल रहा था कि जुआ नहीं खेलना चाहिए, पर वो ज़बरदस्ती कर रहे थे। तो अभी क्या होता है, युधिष्ठिर जो थे वह ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, पर संक्षिप्त में समझाने का प्रयास करेंगे कि जो अभी सही क्या है, गलत क्या है। जो नैतिकता होती है, नैतिकता के दो विचारधाराएं होते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं कैटेगोरिकल एथिक्स और कॉन्टेक्चुअल एथिक्स। कैटेगोरिकल एथिक्स मतलब क्या है कि किसी होता है, कैटेगोरिकल को हिंदी में क्या बोलेंगे, सॉरी श्रेणी, अच्छा मैं समझाता हूँ। कैटेगोरिकल मतलब क्या है, ये सही का एक डब्बा है, ये गलत का डब्बा है, ये इस चीज़ों इस कक्ष में जो भी है वो सब सही है, हमेशा सही रहेगा, इस कक्ष में जो है वो हमेशा गलत रहेगा। तो ये ऐसे हम कह सकते हैं कि जो नैतिकता है
नैतिकता के जो मूल्य, नैतिकता के जो तत्व है वह अनचेंजेबल है, वो कभी अपरिवर्तनीय है। और दूसरा है कॉन्टेक्चुअल, मतलब ये परिस्थिति पर निर्भर है। हाँ, ये सही है, गलत है, ये है, ऐसा भेद है, पर उसके साथ साथ हमें परिस्थिति को भी देखना है। कि मान लीजिए अभी कोई राइट्स हो रहे हैं, कोई आतंकवादी हमारे किसी मित्र को पीछा कर रहे हैं, वो हमारे दरवाजे पे आता है, मुझे बचाओ, मुझे पाओ मुझे। ये ठीक है, तुम यहाँ के, मैं यहाँ पे ये नीचे एक गोडाउन है, वहाँ पे तुम जाके छुप जाओ। तो बाद में आतंकवादी आके हमारे दरवाजे पर, वो है यहाँ पे, कहाँ है बताओ उनको। तो और हम बोलते हैं कि मेरे माता पिता ने सत्य बोलना सिखाया है, तो मैं सत्य बोलूँगा। सत्य बोलना अच्छा है, झूठ बोलना गलत है। ये बात सही है, पर क्या है, उस समय क्या है, सत्य बोलना ही सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, वहाँ पे जान बचाना भी महत्वपूर्ण है। तभी क्या है, हमें परिस्थिति को देखना चाहिए, और परिस्थिति को देख के फिर फैसला करना है क्या सही है क्या गलत है। सत्य बोलना ये बात अच्छा है, पर सत्य बोलना दिस इज़ वन वैल्यू, और फिर ये एक मूल्य है, और जान बचाना ये भी एक मूल्य है। तो वी नीड नॉट ओनली द राइट वैल्यूज़, वी ऑल्सो नीड द राइट हायरार्की ऑफ वैल्यूज़। हमें न केवल सही मूल्य चाहिए, पर सही मूल्य समझने हमें पता होना चाहिए, और क्या सही तारतम्य जो होता है मूल्यों का, वह भी हमें पता होना चाहिए। तो ये तो कॉन्टेक्चुअल एथिक्स, मतलब परिस्थिति के आधार पर नैतिकता, मतलब क्या है कि हमें देखना है ये इस परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण मूल्य कौन सा है। तो अभी युधिष्ठिर के साथ क्या हो गया था, युधिष्ठिर जब राजसूय यज्ञ हो गया तो व्यासदेव ने बताया कि ये यज्ञ तो हो गया, पर तुम समृद्धि में नहीं रह पाओगे, अभी बड़ा युद्ध हो जाएगा और उस पर बहुत शत्रुओं की मृत्यु हो जाएगी, और वो युद्ध उसके के बाद में तुम्हारा पुनः राज्याभिषेक होगा और फिर तुम राजा रह पाओगे। तो अभी व्यासदेव के वचन सुन के युधिष्ठिर बड़े गंभीर हो गए। उसने सोचा कि युद्ध क्यों होता है, युद्ध टालने का अपना पूरा प्रयास करो। और युद्ध जब होता है तो क्यों होता है, लोगों में झगड़ा होता है। इसलिए झगड़ा क्यों होता है, क्योंकि वो कई बार ओबे नहीं करते, जो वरिष्ठ होते हैं वरिष्ठों के बात को नहीं मानते हैं। तो इसीलिए युधिष्ठिर ने अपने आप से व्यासदेव से व्रत लिया कि मैं आज के बाद मेरे वरिष्ठों के हमेशा आदेश पालन करूँगा। और अभी क्या हो गया, जुआ खेलना गलत है, पर क्या हो युधिष्ठिर के लिए, उनके जो वरिष्ठ है धृतराष्ट्र, जो युधिष्ठिर उनको अपने पिता के समान मानते थे, पर वे कभी अपने युधिष्ठिर को अपने पुत्र के समान नहीं मानते थे। तो अभी युधिष्ठिर को क्या हो गया, जुआ खेलना तो बुरा है, और अपने वरिष्ठों के आदेश न पालन करना भी बुरा है, तो कौन से बुराई को स्वीकार करें। तो उन्होंने सोचा कि मुझे आदेश पालन करना। जैसे पहले वो आए वहाँ पे, तो युधिष्ठिर ने कहा कि हे दुर्योधन, जो धन मैंने ब्राह्मणों की सेवा के लिए अर्जित किया है, तुम क्यों मुझसे वो छीनना चाहते हो। बता रहे थे कि मैं ये लोभ के कारण, दिखावे के लिए नहीं कर रहा हूँ, जो धन संपत्ति है ब्राह्मणों की सेवा के लिए इस्तेमाल करूँगा। तो हमने कहा हम तुमसे कुछ छीनना नहीं चाहते, हम सिर्फ खेलना चाहते हैं, अगर तुम खेलने से डरते हो तो मत खेलो। तो क्षत्रियों को ऐसे चुनौती देते हैं तो क्या होगा, खून खोलने लगता है। तो फिर युधिष्ठिर शांत रहे, ठीक है हम खेलते हैं। उसने कहा कि उसने कि अभी शकुनी मेरी ओर से पास फेंकेगा। तो फिर युधिष्ठिर ने कहा ये तो नियमों के खिलाफ है, जो खेलने वाला है वही पास फेंकेगा। ऐसा तो शकुनी एक तरह से एक प्रोफेशनल जैसा था। तो मान लीजिए अभी कोई मोहल्ले में दो बच्चों का झगड़ा हो जाता है, जो बोलते कि कल हम कुश्ती खेलेंगे और कल मैं तुमको हरा दूँगा, और दोनों बच्चे कुश्ती खेलने आ जाते हैं, और पहला बच्चा आ जाता है और दूसरा बोलता है कि वहाँ पे वो आने की जगह पे वो सारे राष्ट्र का नेशनल चैंपियन वहाँ पे आ गया, मेरी खुशी तुमसे नहीं, मेरे ओर से वो खेलने वाला है। अब ये तो सही नहीं है, तो कुश्ती हम दोनों में ये अगर तो ऐसे क्या है, युधिष्ठिर और दुर्योधन में वो जुआ होना चाहिए था,
पर शकुनी जो था, वह शकुनी अभी कहीं भी वर्णन नहीं आता महाभारत में कभी उसने खुद किसी राज्य को संभालने की जिम्मेदारी ली। वह खुद सिर्फ षड्यंत्र करता था और जुआ खेलने में बड़ा निपुण था। बोले ये उचित नहीं है। अभी युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की ओर देखा, धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोला। और फिर ये सब हो गया और फिर जुआ खेलने लग गए। और जुआ खेलने सब कुछ धीरे धीरे युधिष्ठिर हार गए। बाद में अपने अपने भाइयों को दाव पे लगा दिया। और हर बार युधिष्ठिर सोच रहे थे कि मैं सब कुछ हार गया, तो मेरे भाइयों को, मेरे परिवार को संभालूंगा कैसे? एक बार अगर जीत जाऊंगा तो कुछ तो रहेगा मेरे पास। और वो जो है एक तरह से जुआ का नशा चढ़ गया और फिर सब कुछ हार गए। फिर द्रौपदी को दांव पे लगा, द्रौपदी भी हार गई। और फिर तभी क्या है, इस ये पूरी जो लीला होती है, ये जो पूरा असत सभा में जो ये जुआ का खेल होता है, उसमें युधिष्ठिर के द्वारा बुरा कार्य होता है। सारे कौरव जो होते हैं वो भी युधिष्ठिर से गलती हो जाती है। सारे कौरव जो होते हैं वो बहुत ही कपटी निकलते हैं। उसमें से जो धृतराष्ट्र वगैरह है वो बहुत ही पावरलेस, पैसिव, निष्क्रिय रहते हैं। पर और इसमें से वास्तव में द्रौपदी जो है, भले ही उसका अपमान होता है, वास्तव में वही सब, शी कम्स आउट शाइनिंग थ्रू इट। वह पूरी तरह से धर्मनिष्ठ रहती है, सबको धर्म का याद दिलाने का प्रयास करती है। और इस पूरी सभा से जो पात्र सबसे बुरा निकलता है वो है कर्ण। क्यों कर्ण? क्योंकि जब द्रौपदी जब हार जाता है तो कर्ण कहता है कि अभी द्रौपदी तुम्हारी सेविका बन गई है, उसको यहाँ पे लेके आओ और फिर उसको वस्त्रहरण करेंगे। तो ये सुझाव जो है, क्षत्रिय मतलब जो कमज़ोर लोग हैं, जो उनके संरक्षण करने वाला, क्षत्रत्रायते इति क्षत्रिय। तो ये जो कार्य था, ये जो सुझाव था कर्ण का, वह पूरे क्षत्रिय के चरित्र के बिल्कुल विपरीत था। उसके बाद द्रौपदी को घसीटा गया और फिर उसके बाद में जब द्रौपदी आई वहाँ पे तो द्रौपदी को बताया। द्रौपदी ने कहा, द्रौपदी को पहले तो बड़ा सदमा लगा, ये क्या हो गया, कैसे सब कुछ हार गए। पर फिर भी वो समझ गई कि वो क्षत्रायणी थी तो भी कुछ रोना धोने से काम नहीं होने वाला है, कुछ करना चाहिए। तो फिर तभी उसने एक तर्क किया कि अगर युधिष्ठिर पहले खुद को हार गए थे, अगर वो खुद के स्वामी नहीं हैं तो मेरे स्वामी कैसे हो सकते? और वो मेरे स्वामी नहीं है तो फिर मुझे दांव पे कैसे लगा सकते? तो अभी जब ये सवाल उसने सभा से किया तो बीच में बोले कि ये सवाल धर्म का तत्व बड़ा गुह्य है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये शास्त्र में कहते हैं, इसको नियमाग्रह कहते हैं। नियमाग्रह मतलब क्या? जो नियम का जो अक्षर है उसका इतना जोर देना कि नियम का जो उद्देश्य है भूल जाना। शास्त्रों में दोनों तत्व बताए गए कि पत्नी होती, स्वामी पति होते हैं, पर जो गुलाम होता है उसको कोई संपत्ति नहीं होती। तो अगर कोई खुद को हार चुका है तो क्या वो अपनी पत्नी को दांव पे लगा सकता है? नहीं, इसके बारे में जवाब नहीं दे सकता। तो तभी विकर्ण खड़ा हो जाता है। और विकर्ण ये कौरवों में से एक भाई होता है, पर वह थोड़ा सा नेक होता है। विकर्ण कहता है कि ये सब वास्तव में ये जो जुए का खेल हुआ, ये सब गलत हुआ है। कहते सबसे पहले शकुनी को दुर्योधन के साथ से नहीं खेलना चाहिए था। दूसरा है कि जब किसी को, शास्त्रों में बताया गया है कि 4 चीज़ें हैं वह व्यक्ति को पागल बना देती है। वो नशापान करना, और अवैध संग करना, और जुआ खेलना, और शिकार के पीछे पागल हो जाना, शिकार करने के लिए। और इन 4 चीज़ों से जब कोई व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है और वो कुछ कर बैठता है तो उस चीज़ को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। तो वो क्या हो गया था, शकुनी दुर्योधन ने बार बार युधिष्ठिर को उकसाया और उसके कारण युधिष्ठिर ने को जुए के नशे में से जो किया है उसको हमें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। और इसीलिए ये जो है, मैं कहता हूँ कि ये सारे जो भी जुआ में हार गए उसको सारा लौटा देना चाहिए। तो
अभी जब इसने ऐसे कहा तो सारे सभा में जो लोग थे वहाँ तालियां बजाने लग गए। और तभी कर्ण खड़ा हो गया। कर्ण ने कहा कि इस सभा में मैंने बहुत सी गलत चीज़ें अब तक देखी है, पर विकर्ण तुम्हारे जो वचन है वो सबसे बड़े गलत है। तुम छोटे बालक हो। युधिष्ठिर को किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की, स्वेच्छा से उसने खेला। उससे ज़बरदस्ती ने किसी को दाव पे लगाने को नहीं बोला है। तो जो हो रहा है वो सही हो रहा है। और जो दासी होती है वह अपने स्वामी की प्रसन्नता के लिए होती है। द्रौपदी हमारी दासी है, हम जो चाहे वो करा सकते हैं उससे। तो कर्ण ने बहुत कुछ गलत तर्क किया, पर तर्क किया और विकर्ण को शांत कर दिया। फिर पुनः उन सब ने वो द्रौपदी को भी अपमान करने के लिए वस्त्रहरण करने का प्रयास किया। द्रौपदी ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने एक चमत्कारिक रूप से उसका जो वस्त्र था दंत कर दिया। अभी कभी कभी रामायण महाभारत के चित्रपट या टीवी सीरियल में देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कृष्ण वहाँ पे थे और कृष्ण वहाँ पे हंस रहे, स्मित कर रहे हैं और उनके हाथ से साड़ी आ रही है। तो ऐसा कृष्ण को किसी ने देखा नहीं वहाँ, सिर्फ जो उनका जो वस्त्र था वो अनंत हो गया। फिर दुशासन थक गया, फिर गिर गया और फिर उन्होंने वो योजना तो छोड़ दी। और फिर उसके बाद में क्या हो गया, उसके बाद में विदुर पुनः कहने लगे। उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र से कहने लगे कि धृतराष्ट्र ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और अगर ऐसे ही चलते रहेगा तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तो सुन नहीं रहा था। पर क्या था कि एक तरह से धृतराष्ट्र कमज़ोर था, थोड़ा सा क्रूर भी था, आसक्त था, लोभी था, पर उसको भी धर्म में थोड़ा बहुत विश्वास था। तो तभी विदुर ने कहा कि तुम्हारे सभा में जो यज्ञ की अग्नि तुम हमेशा जलाए रखते, वह बिना किसी कारण के बंद हो गई और यह बड़ा अपशकुन है। यह बंद हो गई है मतलब ये लक्षण है कि तुम्हारे वंश भी बंद होने वाला है, वंश का विनाश होने वाला है। तो धृतराष्ट्र को इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, इतना बड़ा अत्याचार है, उससे कुछ उसका विवेक जागरूक नहीं हुआ। अरे मेरी अग्नि बंद हो गई, क्या हो गया? बोला यह बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसने क्या फैसला किया? उन्होंने फैसला किया कि ये भी रोकते हैं, ये रोकते हैं। और उसने पांडवों को जो भी हार गया था सब कुछ दे दिया वापस। पांडव सिर्फ बहुत क्रोधित थे, फिर भी वो अपना राज्य वगैरह लेके चले गए। और जब चले गए तो दुर्योधन फिर धृतराष्ट्र को उसने कहा हमने इतनी मेहनत करके सब कुछ प्राप्त किया था, तुमने कैसे सब कुछ दे दिया? ये हमको शांत करना चाहिए उनको। तुम्हें क्या लगता है वो शांत होने वाले हैं? उन्होंने द्रौपदी का अपमान किया है, भीम को बुरा बोला, वो कभी सुनने वाले नहीं है। अगर हमें कुछ करना है तो अभी ही करना है। क्या करना है? को वापस जुए के खेल के लिए बुलाओ। और ये तो बकवास है, नहीं अभी बुलाओ। और तभी जुआ का खेल वापस हुआ, बुलाया उनको। तभी क्या था कि जो हारेगा वो वनवास में जाएगा। और उस तरह से पांडव का वनवास में भेज दिया गया। अभी जब इस तरह से जो अक्षय इसके पहले भी क्या हुआ कि अभी धृतराष्ट्र सोच रहा था कि अभी पांडव तो सब क्रोधित है, पर सबसे बड़ा अपमान द्रौपदी का हुआ है। सब अगर मैं द्रौपदी को शांत कर लूँगा तो शायद द्रौपदी पांडव को भी शांत कर लेगी। इसलिए कहा कि हे द्रौपदी, ये जो भी जो का खेल हुआ था ये सिर्फ ये एक प्रतियोगिता के रूप में था। ये हम ये इसमें जो कुछ बुला है उसका बुरा मत कहो। अगर गांधारी ने मैंने तुम्हारे के प्रति कुछ अच्छा किया तो याद करो, और मेरे पुत्रों को तुम जो किया है भूल जाओ, और तुम्हें जो मांगना है तुम मांग सकते हो। तो फिर द्रौपदी ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मेरे पति, लेकिन पहले मैं युधिष्ठिर को आप छुड़ा दो और मांगो तो कुछ, बोले कि मेरे बाकी सब पांडव और उनके शस्त्र आप उन्हें लौटा दो। और वो उसका मनी मन सोचती शस्त्र मिल जाएंगे, वो आपकी सब कुछ अपने आप प्राप्त कर लेंगे। फिर तुम और मांगो। तो फिर और कि नहीं, शत्रायण जो होती है वो 2 से ज़्यादा कभी किसी से वर नहीं मांगती है। तो पर मुझे तुम्हें देने की इच्छा है तो मैं तुम्हें तो राज्य वापस कर दूँगा। और जब पांडव तो राज्य दे दिया और वापस जा रहे थे तो तभी कर्ण
अभी भी क्या वो इतना बड़ा प्रसंग हो गया है, तो देखो ये खुद को कर्ण उनको ताने मारने लग गया। खुद को बड़ी क्षत्रिय कहते हैं ये, पर खुद को नहीं बचा पाए, खुद की पत्नी को नहीं बचा पाए, आज उनकी पत्नी ने उनको बचाया। किस प्रकार की क्षत्रिय है ये, तो ताने मार के उसे हंसने लगे। तो अभी क्या हो गया, इस पूरे प्रसंग में कर्ण जो है उसने बहुत बुरा कार्य किया। और एक तरह से ये सत्य है कि कर्ण ने बुरा कार्य किया, दूसरा भी सत्य है इसमें कि क्या है, कर्ण को बाद में इसका पश्चाताप होता है। ये इसके प्रसंग का वर्णन हम बाद में करेंगे। 2 बार जब कृष्ण कर्ण से मिलते हैं और भीष्म कर्ण से मिलते हैं, तो दोनों के साथ वो बोलता है कि उस समय जो मैंने किया बड़ा गलत किया। दुर्योधन कभी किसी से नहीं कहता है कि जो द्रौपदी के साथ मैंने किया, पांडवों के साथ किया, मैंने कुछ गलत किया। तो कर्ण में थोड़ी विवेक बुद्धि थी, पर फिर भी क्या हो गया, उस समय अपने मित्र को प्रसन्न करने के लिए उसने क्या कर दिया, वो न केवल वो बुरा कार्य कर दिया, पर उसने उससे भी ज़्यादा बुरा कार्य कर दिया। जो वो दुर्योधन कर रहा था उसको और उकसा दिया और बुरा कार्य करने के लिए। और इस तरह से उसने बड़ा अन्याय अत्याचार द्रौपदी भी कर दिया। तो अभी हमारा विषय इस कहानी बताने का विषय क्या था कि किस हद तक हमारी परिस्थितियाँ हमारा कार्य निर्धारित करती हैं। तो पहला प्रसंग जो हमने बोला कि उस परिस्थिति में जो कर्ण ने किया वो स्वाभाविक है और वो अच्छा भी है कि आपको मौका मिल रहा है, कोई आदर दे रहा है तो स्वीकार कर लो उसको। और उस समय उसको दुर्योधन के चरित्र के बारे में कुछ पता नहीं था। पर अभी भी जब हम किसी को कुछ वचन देते हैं, अभी तो वचन देना महत्वपूर्ण, वचन दिया है तो वादा पूरा करना महत्वपूर्ण है। तो तुम्हें मेरी आजीवन मैत्री मिल जाएगी, ऐसा वचन दिया है, सत्य है। पर बाद में हमें ये भी देखना है कि किस प्रकार का व्यक्ति है, वो किस प्रकार का कार्य कर रहा है। अगर ये नहीं देखेंगे हम तो वो जो है वो कोई भी हमारा मैत्री का दुरुपयोग कर सकता है। अभी मैं अमेरिका में कनेटिकट में था, तो जब ये भारत में कश्मीर में 370 जो रूल है उसको निकाल दिया, आर्टिकल 370 को निकाल दिया, तभी पाश्चात्य देशों की मीडिया में इसके बारे में भारत के बारे में बहुत बुरा कहा था। तो मैं कनेटिकट में था, तो वहाँ के जो मंदिर के अध्यक्ष है मुझे बोले कि एक पाकिस्तानी मुस्लिम जो अभी वहाँ पे सीनेटर हैं, मतलब वहाँ के लोकल, कनेटिकट एक प्रांत है अमेरिका में, वहाँ के जो लोकल जैसे विधानसभा होती है उसके वो एक मेंबर है, सदस्य है, तो वो मुझसे मिलना चाहते हैं इसके बारे में। अरे मुझे कश्मीर के बारे में, वो अमेरिकन है, वो प्रभुपाद जी के शिष्य, बोले मैं कश्मीर का नाम पहली बार सुना है मैंने, मुझे भारत में वृंदावन मायापुर पूरी पता है, कश्मीर पता नहीं है। तो बोले कि तुम क्या उनसे बात कर सकते हो क्या? ठीक है। तो हम बात करने लगे। अभी क्या होता है पता है कि जो भी राजनीतिक होते हैं बड़े धूर्त होते हैं, धूर्त नहीं दक्ष होते हैं, बातचीत करने में दक्ष। चाणक्य पंडित कहते हैं किसी को राज्य को अगर कोई राज्य जीतना है या विश्व पे साम्राज्य प्राप्त करना है तो तलवार के चापल्य से अधिक उसके लिए महत्वपूर्ण है शब्द का चापल्य। कि तलवार के चापल्य से वो खुद बड़ा युद्ध कर पाएगा, पर शब्द के चापल्य से वो दूसरों को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर सकता है। और अगर बड़ी जीत प्राप्त करनी है तो खुद अच्छा योद्धा होना ज़रूरी है, पर दूसरों को युद्ध करने के लिए प्रेरित करना भी ज़रूरी है। तो तभी हमें बड़ी विशाल चर्चा हुई हमारी, पर वो कह रहा था कि अभी उसने शुरुआत कैसे की। सबसे पहले उसने कहा कि भाई मेरे धर्म में, धर्म के नाम पे बहुत बुरी चीज़ें होती हैं, जब ऐसी बुरी चीज़ें होती है तो मैं उसके खिलाफ़ खड़ा हो जाता हूँ। और ऐसा जब खड़ा हो जाता हूँ तो कई बार मेरी निंदा हुई है, किसी ने मुझे धमकियाँ दी है, जान लेने की धमकी भी मुझे आई है, पर मैं अगर कुछ समझता हूँ कि गलत है तो मैं उसके खिलाफ़ खड़ा होता हूँ। पर अगर मेरे धर्म में कुछ गलत हो रहा है और दूसरे धर्म का भी व्यक्ति उसकी निंदा करता है तो उससे क्या होता है, धार्मिक तनाव बढ़ जाता है। पर मैं इसी धर्म में हूँ और इस धर्म का निंदा करता हूँ, कुछ गलत चीज़ बताता हूँ, तो उससे उतना तनाव नहीं बढ़ता है। तो इसीलिए क्या है, हर धर्म को सेल्फ क्रिटिसिज्म, मतलब खुद में क्या गलत हो रहा है ये जांच करके उसको ठीक कर सुधारने का प्रयास करना चाहिए।
तो अभी कश्मीर में इतना अत्याचार हो रहा है, तो भी आप हिंदू धर्म से है तो आपको इसकी निंदा करनी चाहिए, मैं इसकी निंदा नहीं करूँगा। तो बड़ा अच्छा तर्क है एक तरह से। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, आप कहते इतना अत्याचार हो रहा है, क्या हुआ है वहाँ पे? लेकिन ये न्यूयॉर्क टाइम्स में बताया है, गार्डियन में बताया है, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में बोले ठीक है, पर वो क्या है कि बहुत सारे हवा में बात हो रही, पर एक्चुअली क्या हुआ है कि यहाँ पे ये कोई धार्मिक बात है ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, नियम की बात है। वहाँ पे जो है जब आतंकवाद चल रहा है तो उससे हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट जो भी तिब्बत वहाँ पास में, उन सब के प्रति अत्याचार हो रहा है। और ऐसे ही नहीं, मुस्लिम में भी कैसे होता है कि जो कट्टरवादी आतंकवादी होते हैं, न केवल वो दूसरे धर्मों के खिलाफ जाते हैं, पर उनके खुद के धर्म का भी एक इंटरप्रिटेशन कि यही समझ सही है, इसके खिलाफ कोई जाएगा। मुस्लिम लोगों में भी सूफ़ी और सुन्नी में बड़े युद्ध होते रहते हैं, मैं सूफ़ी नहीं, शिया और सुन्नी में बड़े युद्ध होते रहते हैं। तो मुस्लिम उसमें भी जान की हानि हो रही है, अत्याचार हो रहा है। तो उस तरह से जब बोले कि वास्तव में ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू, धर्म का इशू है नहीं कुछ। अगर वास्तव में धर्म के नाम पर कोई हिंसा करता है तो मुझे प्रभुपाद जी की शिक्षा में बताया कि प्रभुपाद जी ने क्या है, वो जो आध्यात्मिक चेतना कैसे प्रगति करनी है, कृष्ण भावना में कैसे प्रगति करनी है, उस पर जोर दिया है। जो जीवन है कैसे जीना है, उसमें हिंसा करने के लिए किसी को बोलते नहीं। तो बातचीत हो गई, बाद में थोड़ा मानने लगा। फिर बाद में हम चर्चा हुए किस तरह से कि रेडिकलाइजेशन मतलब कुछ लोग आतंकवादी कैसे बन जाते हैं। तो देखिए कई बार ऐसे होता है कि लोगों को, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में कुछ युवक होते हैं, बड़े गरीब होते हैं और खाने के लिए नहीं कुछ, माता पिता है नहीं है, और कोई आतंकवादी आ जाते हैं, उनको बोलते हैं अच्छा खाने को देते हैं, रहने को देते हैं, उनको शिक्षण देते हैं। अभी जो बच्चा तभी बिल्कुल असहाय है, उसका कुछ भी नहीं है, शायद वो मर जाएगा, और उसको अच्छे रहने को देते हैं, खाने को देते हैं, शिक्षण देते हैं, थोड़ा जो भी देते हैं शिक्षण, तो उसको लगा तुमने मेरी जान बचा ली है, तुमने मेरी जान बचा ली है, और जो तुमने मेरी जान बचा, तुमने इतना कल्याण किया है, बड़ी कृतज्ञता आ जाएगी उसके प्रति जिन्होंने ऐसे किया है। पर बाद में जैसे वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, जब उसको समझेगा ये लोग तो आतंकवादी है, उन्हें मेरी जान बचाई है, पर मेरी जान बचाई इसलिए है कि मैं दूसरों की जान ले लूँ। तो अभी क्या कृतज्ञता के नाम पे दूसरों की जान लेना उचित है? हर एक व्यक्ति को अभी क्या है कि लॉयल्टी, वफादारी से कहते हैं, प्रामाणिकता, लॉयल्टी इज़ अ वर्च्यू, बट ह्यूमैनिटी इज़ ऑल्सो वर्च्यू। कि एक प्रामाणिकता, ईमानदारी है, एक नैतिक मूल्य है, पर हमारा जो विवेक बुद्धि है कि क्या किसी जो निर्दोष है उसकी किसी को हत्या करना, क्या ये सही है, क्या ये उचित है, वो भी सोचना है। तो अभी कर्ण के लिए क्या हो गया, अपने मित्र को संतुष्ट करना, अपनी मैत्री बरकरार रखना, अपने मित्र के प्रति कृतज्ञता दिखाना, वह उसके लिए सुप्रीम वैल्यू बन गया, उसके लिए सबसे बड़ा मूल्य वो बन गया अपने जीवन का। और उस मूल्य के लिए उसने अपने विवेक को बाजू को रख दिया। जो क्षत्रिय के लिए कार्य करना होता है उसका बिल्कुल विरुद्ध कार्य किया, द्रौपदी के वस्त्रहरण का सुझाव देकर। तो यह क्या हो गया, वह तो अभी परिस्थिति का एक तरह से कर्ण शिकार था, और परिस्थिति के कारण वो उसको दुर्योधन का संग मिल गया, और दुर्योधन के संग में उसने कुछ समृद्धि प्राप्त कर ली। पर उसके बाद में जो कार्य उसने किए वह की परिस्थिति में, वो परिस्थिति के कारण नहीं थे, वो उसकी जिम्मेदारी है। हमारा विषय ये था आज का कि हमारे कार्य किस हद तक परिस्थिति निर्धारित करती है। तो कुछ कुछ परिस्थिति में कोई विवश होता है तो किसी की मदद लेनी पड़ती है, किसी की बात सुननी पड़ती है, और वो उस परिस्थिति के लिए। कोई बालक है, वो अनाथ है, वो भूखा है, मर जाएगा, तो जो भी मदद करेगा मदद ले लेगा। पर उसके बाद में अगर वो आतंकवादी जैसे बनने लगता है तो फिर वो परिस्थिति पे नहीं डाल सकता है, वो उसकी जिम्मेदारी है। सो सर्कमस्टेंसेस
may occasionally make us do something wrong. But if we regularly do something wrong, that is not circumstantial, that is intentional. कभी कभी किसी परिस्थिति में, कभी कोई अच्छा व्यक्ति ऐसी परिस्थिति पड़ जाता है कि कोई बुरा कार्य करना पड़ता है, कभी कभी उनको पता भी नहीं होता ये बुरा कार्य है, ये पता भी हो कुछ विवश हो जाते हैं, तो वो कह सकते हैं अभी परिस्थिति पर चला, क्या कर सकते हैं, हमेशा नहीं है पर कभी कह सकते हैं। पर उसके बाद में अगर वैसा ही कार्य बार बार व्यक्ति कर लेता है तो वो परिस्थिति पर निर्भर, वो परिस्थिति के लिए, उसके लिए परिस्थिति जिम्मेदार नहीं है, उस व्यक्ति की ही जिम्मेदारी है। तो करना हम कह सकते हैं कि एक तरह से दैव के कारण ऐसे हो गया कि वो दुर्योधन के संग में पड़ गया और दुर्योधन ने उसको मदद की है, वो अच्छी बात है। पर बाद में दुर्योधन के प्रभाव में आके वो दूषित हो गया और दूषित होके फिर वो ऐसे कार्य करने लग गया कि जो दुर्योधन से भी ज़्यादा बुरे हो गए थे एक तरह से। तो क्या हो गया, यह इसके लिए वो ही जिम्मेदार है। मेरे एक मित्र अमेरिका में वो भक्त है, पर उन्होंने PhD किया है टेररिज्म पे कि लोग आतंकवादी क्यों बनते हैं। अभी बहुत से कारण हैं, तो कुछ लोग कहते हैं परिस्थिति से बनते हैं, एक तरह से सही है, पर केवल परिस्थिति नहीं है वो। अभी बहुत से लोग बुरी परिस्थिति में रहते हैं, कितने सारे लोग गरीबी में रहते हैं, क्या सब गरीब लोग आतंकवादी बन जाते हैं? नहीं, बहुत से कारण हैं उसमें। पर वो बताए थे किस तरह से कि कई बार जो आतंकवादी होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि गरीब है, अशिक्षित है, इसलिए उनको मैनिपुलेट कर देते हैं लोग उनको। पर अगर आप देखेंगे आतंकवादियों के जो लीडर्स होते हैं, बिन लादेन को देखो या बगदादी को देखो, ये पढ़े लिखे लोग थे और वो कोई गरीब परिवार से नहीं थे, वो सब अमीर परिवार से। और वो क्या करते हैं, दूसरों को मैनिपुलेट कर लेते हैं। और वो पहले जो जैसे तालिबान बड़ा आतंक करता था पहले, और उसके बाद में क्या हो गया, ये IS आ गया था और IS इससे आतंक किया। वो इतना ब्रूटल, इतना क्रूर था कि तालिबान ने उसकी निंदा की, ऐसे नहीं करना चाहिए। वो जिंदा लोगों को जला रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे, तो वो कैसे। पर वो अधिकांश लोग से जो IS में लोग थे वो तालिबान से ही चले गए थे। जब तालिबान की शक्ति कम हो गई तो उनमें से कुछ नेता जो थे, बगदादी पहले तालिबान में ही था, फिर उधर चला गया। तो कभी क्या होता है, कोई एक व्यक्ति बुरा करता है, उसके प्रभाव में आके फिर दूसरा व्यक्ति उससे भी बुरा करने लगता है। तो कर्ण एक तरह से उसका वैसे हो गया। तो कि कर्ण को पश्चाताप हुआ, ये बात अच्छी है। और बाद में कैसे कर्ण के जो आगे हुआ, हम उसकी चर्चा करेंगे। पर क्या है, आज का सार ये है कि हमारी परिस्थिति जो है हमें कभी कभी एक दो बार कुछ कार्य करने के लिए मजबूर कर सकती है। पर बार बार अगर हम गलत कार्य करते हैं, बुरा कार्य करते हैं, तो वो उसके लिए परिस्थिति जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। और सबके जीवन में बुरा होता है और सबके जीवन में कभी कभी मौके आ जाते हैं। पर कुछ मौके हमें हमारे जीवन को सुधारने के लिए अच्छा मार्ग बताते हैं, पर कुछ मौके जीवन को सुधारने के लिए बुरा मार्ग बताते हैं। जीवन को सुधारने के लिए मतलब मैं गरीब हूँ, मुझे अमीर बनना है, अच्छा पैसा कमाना है। कैसे? किसी को लूट के, किसी को मार के पैसे कमाने हैं, या अच्छी लोग खरीद। तो बुरा सबके साथ होता है कभी ना कभी। और जब मौका मिलता है तो अभी ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किस प्रकार के मौके को स्वीकारते हैं। तो कर्ण ने, उसको मौका मिल गया, उसने उसको स्वीकार कर लिया, पर वो मौके का फ़ायदा लेते लेते क्या करने लग गया, उसने अपने चरित्र का ही ह्रास कर दिया। और यह बड़ा दुर्भाग्य है। और हमें भी ये देखना है कि जब हमारे जीवन में परिस्थितियाँ बुरी आती हैं तो कभी कभी कुछ लोग हमारी मदद करते हैं, और अगर किसी ने हमारी मदद की तो उसको कृतज्ञ होना है, हमें कृतज्ञता होनी चाहिए। पर हमें देखना है कि उस व्यक्ति का हम पे क्या प्रभाव हो रहा है। क्या वो व्यक्ति तभी मदद करते हैं, उसके बाद में क्या वो हमारे हितचिंतक है, क्या हमें सद्मार्ग पे ले जा रहे हैं, क्या वो हमें बुरे मार्ग पे ले जा रहे हैं। और फिर कोई भी इस जगत में नो
वैल्यू शुड बी ब्लाइंडली मेड इनटू द सुप्रीम वैल्यू फॉर आवर लाइफ। कृतज्ञता अच्छा है, सत्य बोलना अच्छा है, पर बिना किसी विचार के उसी मूल्य को सर्वश्रेष्ठ बना देना, यह जो है ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो कर्ण की यही गलती हो गई कि उसने दुर्योधन की कृतज्ञता के प्रति उसको अपना सबसे बड़ी मूल्य बना दिया और उसके कारण उसने बड़ा ही गलत कार्य कर दिया। तो कल के प्रवचन में हम देखेंगे किस तरह से कि जब हम कुछ बुरा कार्य कर बैठते हैं और बुरे परिस्थिति में फंस जाते हैं तो तभी भी हमें सही मार्ग में आने का मौका मिलता है, पर कभी हम उस मौके को स्वीकार करते हैं, कभी उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो कर्ण को ये मौका कृष्ण ने स्वयं दिया था, पर दुर्भाग्य से कर्ण ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो अभी किस कारण से स्वीकार नहीं किया, कैसे किस कारण से वो व्यक्ति स्वीकार कर सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे। तो आज सारांश में आज चर्चा इस विषय पे है हमारी कि किस हद तक हमारी परिस्थितियाँ हमारे कार्यों के लिए जिम्मेदार हम कह सकते हैं। और विस्तार से हमने दो प्रसंगों का चर्चा की। पहला है कि जो द्रोण का जो एग्जीबिशन हुआ था अपने विद्यार्थियों का, उसमें कैसे कर्ण और दुर्योधन की मैत्री बन गई। और ज़रूर दुर्योधन ने एक अच्छा कार्य किया, पर उसका उद्देश्य बुरा था। और कर्ण की दृष्टि से उसने सिर्फ की मतलब कृतज्ञता व्यक्त की, पर उसका दुरुपयोग दुर्योधन करने लग गया। और दूसरा प्रसंग था जो जुए का खेल था उसके बारे में, उसमें कैसे युधिष्ठिर जो थे कैसे गुमराह हो गए, क्योंकि युधिष्ठिर ने क्या किया कि जो अपने वरिष्ठों के आदेश का पालन करना उस मूल्य को सर्वोच्च मान लिया, और इसलिए क्या हो गया, वो जुआ खेलने की ज़रूरत नहीं थी पर खेलने लग गए और फिर नशे में बहुत बुरा कर गए। और इस जुए के खेल में कर्ण जो है दुर्भाग्य से सबसे ज़्यादा दुष्कार्य कर देता है। वह दुर्योधन को उकसाता है कि द्रौपदी का वस्त्रहरण करे, वही बाद में पांडवों की बेइज्जती करता है। जब द्रौपदी का तर्क विकर्ण मानता है तो वो विकर्ण को शांत कर देता है। तो ये क्या हो गया है, जब कोई बुरे संग में हम रहते हैं और बुरे संग में हम स्वीकृति और आदर चाहते हैं, तो वो जो बुरे लोग हैं उनसे ज़्यादा हम बुरा करना चाहते हैं ताकि वो हमें आदर दे सके। तो इस तरह से कर्ण दुर्भाग्य से वो बड़ा प्रभावित हो जाता है। और जब ऐसे होता है तो हम देखें कि कभी कभी हमें जो आतंकवादियों के बारे में थोड़ा विश्लेषण किया, किस तरह से कोई व्यक्ति आतंकवादी बन जाता है पर बाद में जब उनको पता चल जाता है कि मुझे आतंकवाद में लगा रहे लोग, तो तभी अपना विवेक इस्तेमाल करना चाहिए उन्हें। तो कर्ण का क्या गलती हो गई, अपनी कृतज्ञता को उसने अपना सबसे बड़ा मूल्य मान लिया और उसके कारण वह गलत कार्य के लिए एक तरह से हिचकिचाया नहीं उसने, और वही उसका दुर्भाग्य था। तो हम हमेशा हमारे परिस्थितियों को जिम्मेदार नहीं मान सकते। कभी कभी हमें परिस्थिति मजबूर करती है, पर उसके बाद में हमें खुद जिम्मेदारी स्वीकार करके सही कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी को सवाल है? इस प्रभु ओके बोलिए। पहला प्रश्न तो है कि ज़्यादातर अभी इंडियंस में जो भी कर्ण के बारे में नॉलेज है वो महाभारत पढ़ कर के तो हो सकता है 0.1% लोगों को, सबको जो है वो टीवी सीरियल देख कर ही है। तो क्या टीवी सीरियल बनने के पहले जो कर्ण की इमेज थी वो नेगेटिव थी? आज से अगर 50 साल पहले 100 साल पहले हम बात करें तो, क्योंकि स्क्रिप्चर्स के माध्यम से जाएंगे तो सारे इंसिडेंसेस हमको मिलेंगे जो रिटर्न फॉर्म में महाभारत है, क्योंकि वो B.R. चोपड़ा ने तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से महाभारत बना दी। इस कारण से मैंने देखा कि इवन में नेट में सर्च किया तो कर्ण लोग नाम रखते हैं पर कर्ण नहीं रखते हैं नाम, जैसे करण शर्मा, करण चौधरी, और कर्ण नाम से मुझे नहीं मिला था। कर्ण और विभीषण दो नाम मुझे नहीं मिले। विभीषण की भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ऐसी लोगों की, बाकी से अर्जुन नाम में जाएगा, पांडा भीम नाम में जाएगा, कोई बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। दुर्योधन शर्मा नहीं मिलेगा, तो शासन चोपड़ा नहीं मिलेगा। मेरा ये था कि क्या शायद ये सीरियल ने जो अंडरस्टैंडिंग है लोगों की खराब की है या क्या है?
ओके, कि क्या ये टीवी सीरियल ने के कारण लोग कर्ण को अच्छा मानने लग गए? उसके पहले लोग समझते थे कि कर्ण बुरा है। अभी कैसे है कि शास्त्र एक तरह से शास्त्र की समझ और स्क्रिप्चुरल ट्रेडिशन, शास्त्र की जो परंपरा है वह एक तरह से एक ऑर्केस्ट्रा के समान है। ऑर्केस्ट्रा मतलब क्या होता है, उसमें पहले एक व्यक्ति आके कुछ गाने लगता है और जब वो गाता है तो फिर दूसरा कोई व्यक्ति आके इसे एक इंस्ट्रूमेंट बजाता है, तीसरा व्यक्ति कोई और वाद्य बजाता है, चौथा व्यक्ति और वाद्य बजाता है, कोई और व्यक्ति आता है उसके साथ गाता है। तो अभी और लोग भी आके गा सकते हैं, पर कब तक? जब वो सुर में गा रहे हैं, जो वाद्य सुर में बजा रहे हैं। और उससे क्या होता है, जो पहला जो गा रहा है वो गाने का प्रभाव और अच्छा हो जाता है, क्योंकि संगीत उसके साथ में आता है। तो कितने भी लोग ऑर्केस्ट्रा में आ सकते हैं, तो जब तक वो सुर में गा रहे हैं तो उससे उसका प्रभाव बढ़ता है। पर अगर कोई बेसुर गाने लगता है तो बाहर जाओ, ये सही नहीं है। तो उस तरह से क्या है कि एक जो शास्त्र है वो मूल रामायण अभी वाल्मीकि ने लिखा हुआ है, या महाभारत व्यासदेव ने हमको लिखित रूप में दिया हुआ है। तो इसको ही अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लोगों ने बताया है। और अभी इसका उद्देश्य क्या है कि एक तरह से भगवत चेतना बढ़ाना, धर्म के प्रति निष्ठा बढ़ाना और लोगों को एक तरह से नैतिक और आध्यात्मिक प्रगति करना। तो वह इसका सुर है। तो अलग अलग रामायण के या महाभारत के वर्णन हो सकते हैं, पर जिस हद तक वह महाभारत का उद्देश्य, महाभारत का रस बरकरार रखते हैं, उस हद तक को उसको स्वीकार होता है। पर जब तक वह उसके विरोध जाने लगते हैं तो फिर उसको स्वीकार नहीं करते। अभी एक जैन रामायण है, अभी वो पूरी रामायण की कहानी लगभग समान है, पर एक ही फ़र्क है उसमें। जब राम जंगल में जाते हैं तो हर जगह पे वो जैन साधुओं से मिलते हैं और वो सब जैन साधु राम को उपदेश देते हैं। और अंत में जब सीता भूमि में पुनः चल जाती है, तभी क्या होता है, और जैन रामायण के अनुसार कि राम एनलाइटेंड हो जाते हैं, राम को ज्ञान आ जाता है और फिर राम जैन बन जाते हैं। अभी यह किसी भी आचार्यों ने राम भक्ति या धार्मिक आचार्य ने इसको स्वीकार नहीं किया है। तो उसी तरह से क्या है, जैन रामायण तो काफ़ी समय पहले आया था। जब जैन धर्म का बढ़ रहा था भारत में, उस समय जैन रामायण लिखा गया था, तो उसको स्वीकार नहीं करते कोई। तो अभी कर्ण के बारे में अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें बताई हैं। और क्या होता है कि अलग लोग अपनी अपनी पहचान होती है, उसके अनुसार कुछ बोल देते हैं, यहाँ पे बोल देते हैं, वहाँ पे बोल देते हैं, पर वो ज़्यादा प्रचलित या प्रभावी नहीं हुआ है। तो आप कुछ 50, 100, 500 साल पहले, 10,000 साल पहले भी कुछ ऐसे इधर उधर रामायण महाभारत के बारे में बोल सकते कि जिसने कर्ण को गुणगान किया है, पर वो ज़्यादा प्रभावशाली या प्रचलित नहीं हुआ है। पर जो आधुनिक युग है उसमें केवल वो अभी टीवी सीरियल से प्रभाव हुआ है ज़रूर, पर हम टीवी सीरियल को अकेले ही जिम्मेदार नहीं मान सकते। ऐसे बहुत से लोगों ने ऐसे किया है कि क्या है कि जब भारत का पाश्चात्यकरण हो गया तो उससे कई बार ऐसे भारतीय विद्वान है कि उनको भारत से ही नफरत है। उनको लगा था कि देखो पाश्चात्य देश इतने प्रगतिशील हो गए, हम प्रगतिहीन हैं। और क्यों प्रगतिहीन हैं हम? क्योंकि ये भारतीय संस्कृति के कारण ही हम प्रगतिहीन रहे हैं। तो अब यहाँ भारत में जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है, इसको कोई डिनाई नहीं करता है, टालता नहीं है। पर अगर हम देखेंगे ऐतिहासिक रूप से, अभी भेदभाव हर समाज में हुआ है। जो अमेरिका को वहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसको आज़ादी और समानता का एक आदर्श मानते। जब अमेरिका, जो यूरोपियन लोग अमेरिका में गए
वहाँ पे नेटिव अमेरिकन जो थे, पहले जो अमेरिका के जो लोग रहते थे, उनके प्रति इतना भेदभाव हुआ, न केवल भेदभाव हुआ, को मार डाला। अभी पूरे अमेरिका में नेटिव अमेरिकन कुछ लगभग है ही नहीं। मैं पिछले 4-5 सालों से लगभग 5-6 महीने हर साल में अमेरिका में रहता हूँ। अमेरिका के सब बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे शहरों में प्रचार किया है। आज तक मैं पूरे अमेरिका में एक भी नेटिव अमेरिकन से नहीं मिला हूँ। और लगभग अभी भारत में एक नीचे वाले जातों से कितना भी अगर मान लीजिए उनका अत्याचार हुआ है, वो अभी तक है जीवित, प्रचुर मात्रा में। दिस इज़ नॉट, हम ये नहीं कह रहे कि भेदभाव नहीं हुआ है, पर भेदभाव हर जगह पे हुआ है। इतना बड़ा भेदभाव भी नहीं था कि उनको के जीवन का अंत हो जाए। पर दुर्भाग्यवश क्या हो गया है, कई ऐसे लोगों ने, ऐसे खुद को विद्वान मानने वाले लोगों ने सारे भारतीय इतिहास को इस तरह से दिखा दिया है कि ये केवल ये एक भेदभाव का ही इतिहास है। और ऐसे भेदभाव के इतिहास में ऐसे कहानी बताने के लिए कर्ण बहुत ही उचित कैरेक्टर है। क्यों, क्या है, कर्ण एक नेक लगता है, दानवीर लगता है, और फिर उसके प्रति देखो कैसे भेदभाव है। और यही भारत में हो रहा है। अभी ऐसे सत्य नहीं है। और भले ही अब कहे वैसे हुआ भी है, तो जो भक्ति की ट्रेडिशन है, भक्ति की जो परंपरा है, उसके सबसे बड़े संत जो है वो सब नीचे वाले जातों से थे। तो अभी इसका मतलब क्या है, कहने का उद्देश्य क्या, अभी हम देखते हैं हरिदास ठाकुर हमारे गौड़ी वैष्णव में है, महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज है, कितने सारे अलग अलग संत थे। कोई भी बड़े उच्च ब्राह्मण कुल से नहीं था। तो भले ही हम कह सकते हैं वैदिक धर्म में भेदभाव हुआ है, तो वैदिक धर्म के द्वारा ही इस भेदभाव का प्रतिकार भी हुआ है। पर जिन्होंने इस भेदभाव का प्रतिकार किया है, उन्होंने वैदिक धर्म को ठुकराया नहीं है, उसका खंडन नहीं किया है, उसके दुरुपयोग का, उसके गलत समझ का प्रतिकार किया है। पर कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं इसके द्वारा कि ये पूरे ग्रंथ ही भेदभाव करते हैं, ये पूरे धर्म ही भेदभाव करता है। तो इसलिए ये जो काफ़ी प्रचलित हो गया है। टीवी सीरियल ज़रूर उसमें एक हिस्सा है, बट टीवी सीरियल अकेले नहीं है, उसके साथ बहुत कुछ हुआ है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें जो जहाँ तक शास्त्रों के आधार पर और सहानुभूति के साथ, ये क्या है, हम ये नहीं कह रहे कि कर्ण बुरा व्यक्ति था। कर्ण, उसमें अच्छे गुण थे, पर उसने बुरे चुनाव किए, और बुरे चुनाव के बुरे कार्य किए उससे। तो वी आर नॉट डिमोनाइजिंग कर्ण, हम ऐसे नहीं कह रहे कर्ण असुर है, पर हमें जो सत्य है वो इस तरह से बताता है कि जो हमको लोगों को उकसाना नहीं है, पर समझाना है। ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे लोग समझते हैं। ओके, थैंक यू। दूसरा प्रश्न था, वो कर्ण तो वाकई पिछले जीवन में असुर था ना, उसका नाम ओके, सहस्र कवचता दम्भोदो, जो भी आपको बोलना है। तो अभी हाँ, ओके, लंबा सवाल है ये, ठीक है। अभी कर्ण पिछले जीवन में असुर था। अभी देखिए क्या था, वो लंबी कहानी है। एक कर्ण पिछले जन्म में सहस्र कवच नाम का एक असुर था, और सहस्र कवच मतलब उसके शरीर पे सहस्र कवच थे, और कोई उसको मार नहीं सकता था। तो नर नारायण ऋषि जो थे, उन्होंने व्रत लिया, और उनको देवता ने बताया कि आप कब कैसे करो। तो उन्होंने बड़ा युद्ध किया, वो बड़ी लंबी कहानी, वो बड़ा विचित्र उसको वार था कि अगर कोई व्यक्ति उसका कवच तोड़ेगा तो वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा। तो अभी क्या हो गया, तो उससे फिर क्या होता था, नर युद्ध करते थे, और जब उसको मार डालते थे तो फिर क्या होता था, नर की मृत्यु हो जाती थी, बेहोश हो जाते थे। तभी नारायण फिर युद्ध करते थे, और फिर उसके बाद में नारायण, जो उसके पहले नारायण तपस्या कर रहे थे, नारायण ऋषि तपस्या करके अपनी सारी तपस्या का जो फल है वो नर को दे देते थे, और उससे नर जीवित हो जाता था। पर नर फिर तपस्या करने बैठ जाता था, और फिर नारायण ऋषि युद्ध करके उसका एक और कवच तोड़ते थे। दूसरा कवच तोड़ा तो उसके बाद में नारायण ऋषि की मृत्यु हो जाती थी। तो वो अपनी तपस्या का फल नारायण ऋषि को देके उनको पूरा जीवित करते थे, और वो युद्ध करने जाते थे। ऐसे करके उन्होंने 999 कवच तोड़ दिए, और जब एक ही कवच बना तो मेरी मृत्यु आ गई, मैं क्या करूँ मैं, तो वहाँ से भाग गया वो, और भाग के उसने सूर्य का आश्रय ग्रहण कर लिया।
अभी क्या है, क्षत्रियों में एक ऐसे तत्व होता है कि कोई शरण में आ जाए उसको शरणागति देनी होती है। इसलिए उन्हें शरण स्वीकार कर लिया, तो उसने कहा कि मैं तो अभी शरण में तो आ गया, इसलिए नरनारायण उसको मार नहीं पाए। पर अभी सूर्य भी जानते थे कि ये तो उसकी असुरी प्रवृत्ति है, तो वो अपने शरण में उसको रखना नहीं चाहते थे। तो उसको तभी कुंती ने जो सूर्य का मंत्र बताया, 10वें मंत्र था वो मंत्र बताया। तो तभी क्या किया, सूर्य ने वो कर्ण को कुंती को दे दिया। अभी क्योंकि असुरी प्रवृत्ति पहले थी उसमें, पर क्योंकि सूर्य के आश्रम में भी रहा था, वो कुंती के गर्भ में भी रहा था, तो पिछले जन्म से असुरी प्रवृत्ति कुछ आ गई, पर एक सूर्य और कुंती के संग से कुछ दैवी प्रवृत्ति भी आ गई। तो इसीलिए कर्ण का इस जन्म में दोनों था। तो अगर इस जन्म में वो सत्संग में आ सकता था दुर्योधन के संग में, तो शायद अपनी दैवी प्रवृत्ति के कार्य करके आगे बढ़ सकता था। पर उसने न केवल वो दुर्योधन के संग में आ गया, पर दुर्योधन जैसे कार्य करने का उसने बार बार चुनाव भी किया, और उसके कारण उसको अंत पे विनाश हो गया। और इसके कारण एक कवच बचा था, इसलिए जन्म भी हुआ, तो उसका एक कवच के साथ जन्म हुआ था। ओके ओके। कृपाचार्य और द्रोण ने क्यों एज अ गुरु इंस्ट्रक्ट नहीं किया दुर्योधन दुशासन को? तो सब विशेष ये थे। तो जिस समय द्रौपदी को निर्वस्त करने वाले भीष्म के पास ठीक है उनके वो थे कि आई हैव टू बी लॉयल विद द किंग, बट एज अ गुरु दे कुड हैव। कैसे है कि अभी द्रोण और कृपा वहाँ पे शांत क्यों रहे हो, इसको अलग अलग स्तर पे हम समझ सकते हैं। एक है दिव्य स्तर पे, अगर हम देखेंगे तो ये सारी जो लीला है वो इसलिए हुई है, ये दर्शाने के लिए कि किस तरह से जब हमारे पास कोई भी संरक्षक नहीं रहता है तो भगवान हमारे पास रहते हैं। तो जो युधिष्ठिर से जो बड़ी गलतियाँ हो गई, जो दुर्योधन, जो द्रोण, कृपा, भीष्म सब शांत रहे, यह सब भगवान की लीला है दर्शाने के लिए। इस दुनिया में हमारे बड़े संरक्षक हो सकते हैं, पर ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि कोई भी संरक्षक नहीं रहेगा, तभी भगवान रहेंगे। तो वो एक आध्यात्मिक स्तर पे ये सिखा रहे हैं, पूरी लीला उसी के लिए हो रही है। पर अगर व्यवहारिक या नैतिक स्तर पे हमें देखना है तो हम समझते हैं कि वहाँ पे उस समय क्या द्रोण और कृपा ये दोनों ब्राह्मण थे, पर शास्त्रों ने बताया कि ब्राह्मण भी अलग अलग स्तर के होते हैं। तो दे वेर लाइक पेड प्रीस्ट्स, पेड टीचर्स। तो वो दुर्योधन वो कौरव पर निर्भर थे, आर्थिक स्तर थे, और उससे थोड़ा वो कमज़ोर हो गए। और उसके साथ साथ क्या हो गया था, द्रोण और कृपा ने पहले भी दुर्योधन को उपदेश किया था, पर वो दुर्योधन कभी सुनता नहीं था। और जब दुर्योधन ने जो ऐसे इस प्रकार का इस प्रकार योजना बनाई और भीष्म की बात नहीं सुन रहा है, विदुर की बात नहीं सुन रहा है, तो अभी हम कहते हैं द्रोण ये पांडव और कौरव के गुरु थे, पर हम जब गुरु इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में देखते हैं। पर कहीं भी ऐसे महाभारत में वर्णन नहीं आता है कि दुर्योधन ने कुछ धार्मिक उपदेश द्रोण से सुना है। वो केवल एक शस्त्रों के बारे में गुरु को मानते थे, तो धर्म के बारे में कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और उस समय जो था अधिकांश रूप से एक फैमिली मैटर था, वो परिवार के ही 2 सदस्य जो जुआ में खेल रहे हैं, और उससे वो बहुत आगे बढ़ गया है। तो उस समय, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑल दिस इसके कारण जो द्रोण ने किया वो सही था, पर द्रोण ने जो किया उसको हम थोड़ा समझने का प्रयास कर सकते हैं। इज वन थिंग इज अंडरस्टैंडिंग वाई समवन डिड समथिंग, द अदर इज जस्टिफाइंग वाई दे डिड इट। ये ऐसे क्यों किया समझने का प्रयास कर रहे हैं, पर क्या वो सही किया वो नहीं, वो अलग बात है। तो हम ये नहीं कह रहे कि द्रोण ने जो किया वो सही किया, पर उस परिस्थिति में है कि द्रोण कुछ भी जो परिवार वालों की बात नहीं सुन रहे, परिवार में बहस हो रहा है, तो फिर किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि वो उस हद तक जाएगा सही में कोई द्रौपदी का वस्त्रहरण कर लेगा। तो लगा था कोई ना कोई तो रोकेगा इसको। और अभी विकर्ण तो छोटा है, पर विकर्ण उस परिवार में था, इसलिए विकर्ण खड़ा हो गया, उसने रोकने का प्रयास किया।
पर बाद में जब खुल्लम खुल्ला युद्ध होने वाला था, तो उस समय जब कृष्ण शांतिदूत के रूप में आए थे, तभी द्रोण ने भी बात की। द्रोणाचार्य ने भी दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, तो वो परिस्थिति अलग थी, तो इसलिए वो शांत रह गए वहाँ पे। इसमें बताइए। तो जी आपने एक पॉइंट कहा था कि हमारे अंदर जो क्षमता होती है वो दिखाने की इच्छा होती है, यानी प्रवृत्ति होती है, दो बोले और एक अहंकार वश। तो कभी कभी प्रभु जैसे भगवान की कृपा से जो हमारे अंदर क्षमता होती है, तो हम वो मंत्र करने की वो इच्छा होती है करने की, तो सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि हम वो उसको अहंकारवश कर रहे, मतलब हमारी वाहवा करने के लिए कर रहे। और इसका अपोजिट प्रभु जी, अगर कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे के अंदर ऐसी इच्छा है करने की, तो हमको लगता है कि वो उसकी मेरी वाहवा करने की, उसकी तारीफ पाने के लिए वो कर रहा है। तो दोनों के हाँ, बात सही है ये। तो कैसे है कि अगर हमें कोई क्षमता है तो उसको वो कुछ दिखाने की इच्छा होती है, तो लोग सोचते हैं कि ये अपने खुद के गुणगान के लिए काम कर रहे हैं, या हम उसके बारे में ऐसे सोचते हैं। तो अभी ये ऐसे है कि हमें प्रभुपाद जी एक बार एक मंदिर में गए थे, और वहाँ पे वो मंदिर में दर्शन करने गए थे। वहाँ पे कीर्तन एक भक्त कर रहे थे, तो वो भक्त कीर्तन कर रहे थे, प्रभुपाद जी का प्रवचन उसके कंधे पे हाथ, कीर्तन बहुत अच्छा है, तो वो भक्त प्रसन्न हो गए। और फिर तभी बोले कि मेरे गुरु महाराज से वापस संग कभी मिलेगा पता नहीं। तो तभी वो अपना हृदय खोल दिया, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी, कभी कभी मुझे गर्व होता है कि मुझे कीर्तन इतना अच्छा कीर्तन कर सकता हूँ। प्रभुपाद जी पुनः उनके सिर पे हाथ, बोले व्हाट्स रॉन्ग विद दैट, उसमें क्या बुरा है, और चले गए। बोले गर्व में क्या बुरा है, गर्व तो इतना बुरा है, अमानिना मान देना, हमें नम्र रहना चाहिए। तो अभी ये कहने का मतलब क्या है कि हम समझ सकते हैं प्रभुपाद जी की बाकी शिक्षाओं के द्वारा कि कैसे है कि कभी कभी हमको लगता है कि मैं कुछ कार्य करूँगा, अच्छा कार्य करूँगा, उससे लोग मेरा गुणगान करेंगे, उससे मुझे गर्व हो जाएगा। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम जब ऐसा सोचते हैं कि वो करने के बाद, मेरा गुणगान होने के बाद मुझे गर्व हो जाएगा, तो हम सोच रहे हैं कि मुझे अभी गर्व नहीं है। आप समझ रहे हैं? अगर मैं उसके बाद में मुझे गर्व हो जाएगा, उसका मतलब है कि मुझे अभी गर्व नहीं है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, अभी भी गर्व हो सकता है, पर अभी गर्व करने के लिए कोई कारण नहीं है। अहंकार अभी भी मुझ में है, पर अहंकार जताने के लिए कुछ कार्य मैंने किया नहीं, तो क्या दिखाऊं मैं। तो द क्योर फॉर प्राइड इज नॉट सप्रेशन ऑफ टैलेंट, इट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ इंटेंट। जो हमारे अंदर गर्व है, वह गर्व हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? मैं कुछ अच्छा कार्य करूँगा नहीं, क्योंकि उससे मेरा गुणगान होगा, उससे लोग सोचेंगे कि मुझे गर्व है, और मैं सोचूंगा मुझे भी गर्व हो जाएगा। तो उससे अगर हमें क्षमता को दबा के रखेंगे, तो उससे वो गर्व जाने वाला नहीं है। उससे क्या होगा? उससे वास्तव में जो अपनी क्षमता दिखाता है उसके प्रति ईर्ष्या हो जाएगी। मान लीजिए हमको कीर्तन अच्छा आता है, पर दूसरा वक्त बहुत अच्छा कीर्तन करता है, और फिर उसका गुणगान होने लगता है, फिर कितना अच्छा कीर्तन किया। तो हम बोले देखे तुमने कितना प्रसाद खाता है वो। तो क्या जब उसका गुणगान सहन नहीं होगा और उसका कोई नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे हम तभी। तो ये अगर गर्व है हम में, तो अभी भगवान ने अगर हम कुछ प्रतिभा दी है, तो वो हमें इस्तेमाल करनी है। उससे गर्व हो सकता है, पर तो उसके लिए क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ इंटेंट, कि हमारे उद्देश्य को हम शुद्ध करना है। अभी हम जो भी सेवा करते हैं, अभी मान लीजिए हम कीर्तन करते हैं, तो अभी ऐसे तो नहीं कि हम सिर्फ गुणगान प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए भी कर रहे हैं। तो अगर लोग सोचते हैं कि हम ये गुणगान प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो हम कभी ऐसे कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिसमें खास रूप से हम नम्रता दिखा सकते हैं। कुछ नम्र सेवा कर सकते हैं, खास करके उस भक्त के साथ नम्र रहने का प्रयास कर सकते हैं। और कभी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि हमेशा उनको बुरा ही मानेंगे, हमारे बारे में कुछ अच्छा हुआ तो उनके बारे में ज़्यादा हम चिंता नहीं कर सकते हैं। पर अगर हम बाकी भक्तों का भी आदर करते हैं तो फिर और अच्छे से अच्छा बर्ताव करते हैं, तो वो गर्व हम गर्वित है ऐसा ज़्यादा लोगों का भाव नहीं होगा।
और कैसे है कि जो क्षमता अगर हम में है तो उसको इस्तेमाल करना ये हमारी जिम्मेदारी है। भगवान ने हमको क्षमता दी है इसलिए कि हम उसको इस्तेमाल करें। और अगर भक्तों के संग में रहते हैं हम और सेवा भाव रखते हैं, साधना रखते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमको उस सेवा से भगवान का अनुभव होगा। अगर हम भगवान का कीर्तन करते हैं और उसके बाद में हम देखते कौन मेरा गुणगान करने वाला है, तो कुछ लोग आके गुणगान करेंगे और हमको थोड़ा अच्छा लगेगा, पर कभी कोई गुणगान करेगा ही नहीं। फिर मेरे साथ ऐसे हुआ एक बार कि मैंने एक बहुत अच्छी तरह से पूरा लेक्चर प्रिपेयर किया था और पूरा लेक्चर प्रिपेयर करके पूरा और अच्छे से लेक्चर दिया भी, और बाद में किसी एक भी व्यक्ति ने उस लेक्चर को कोई सराहना नहीं की, तो तभी मैं थोड़ा नाराज़ हो गया था। तभी अचानक मन में विचार आ गया कि ये सारा लेक्चर जब प्रिपेयर कर रहा था मैं और जब लेक्चर दे भी रहा था तो मैं पूरा एब्जॉर्ब था उसमें, पर अभी क्या हो रहा है, मैं असंतुष्ट हूँ। तो भले ही कोई सराहना कर भी देता था तो उससे क्या है, एक पल दो पल कुछ मिनटों के लिए उससे आनंद मिलता है, पर अगर मेरे भगवान में एब्जॉर्प्शन, भगवान में मन लगता है तो वह जो है वह स्थायी काल तक रहने वाला है। हाँ, हम जो सेवा करते हैं उसका प्रधान तो हम चाहते हैं एक तरह से दूसरों से अप्रिसिएट मिले, तो उसका प्रधान उद्देश्य क्या है पर कि हमें एब्जॉर्प्शन मिले भगवान में। और जो भगवान में एब्जॉर्प्शन, भगवान में मन लगाने में जो आनंद मिलता है वह उसका, अगर हम हमारे प्रतिभा के साथ वो सेवा करेंगे नहीं तो वो अनुभव हमको आएगा ही नहीं, और वो अनुभव आए तो वो एक हायर टेस्ट है। तो खुद का गुणगान सुनना ये एक लोअर टेस्ट है, भगवान के गुणगान में आनंद प्राप्त करना ये हायर टेस्ट है। और हाँ, दूसरे गुणगान करते हैं, हम सुनते हैं, अच्छा है, पर हमें भी भगवान का गुणगान करना, हमें भी भगवान का गुणगान करना है, क्योंकि हमारा भी भगवान से संबंध है। हमें खुद को, हमारी ऑफरिंग भी भगवान को करनी है। तो इसलिए अपनी क्षमता के साथ हमें ज़रूर जो कर सकते हैं करना है, और जब करेंगे तो उससे अनुभव आएगा कि इसमें कितना आनंद है, कि भगवान के स्मरण में ही, भगवान के गुणगान में, भगवान की सेवा में इतना आनंद है। तो उसके बाद में कोई सराहना करे, अच्छा है, नहीं करे तो कोई इतनी बुरी बात नहीं है। गोपियाँ कहते अपने इसमें गोपी गीत में कि निज जन स्मय ध्वंसन स्मित, कहते हैं कि हे भगवान, अगर आपको लगता है कि हमें बड़ा गर्व हो गया है और उसके कारण आप हमको छोड़ कर चले गए, तो कृपया आप आ जाओ, और अगर आपके स्मित का ही हम दर्शन कर लेंगे तो सारा गर्व चला जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि जब गर्व से जो भी आनंद मिलता है उसकी तुलना में अगर भगवान का अनुभव होता है, भगवान की स्मृति होती है, भगवान का दर्शन होता है, उससे जो आनंद होता है वो बहुत ज़्यादा है। और वो आनंद के अनुभव से जो है गर्व टूट जाता है। तो इसीलिए हम सबको ये जिम्मेदारी लेनी है कि हमें भगवान का अनुभव प्राप्त करना है। वे कैसे प्राप्त करेंगे वह अलग की परिस्थिति के अनुसार निर्भर है, और हमें दूसरों को नीचा नहीं दिखाना है, पर खुद की प्रतिभा को हमारे भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना ये ज़रूरी है। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, बोलिए। जी, जैसे कि आपने बताया विकर्ण ने केवल विकर्ण ने सभा में सही बोला था, जबकि वो उसका पूरा एसोसिएशन गलत लोगों के साथ था, उस पर असर नहीं पड़ा। तो क्या इसका रेसिप्रोकेशन भगवान ने उसको दिया? क्योंकि युद्ध में तो भगवान ने बोला था ना, वो सारे मारे जाएंगे जिन्होंने द्रौपदी के लिए विरोध नहीं किया, वो सारे युद्ध में मारे जाएंगे। या ये तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन उन्होंने ये अन्याय होता हुआ देखा, है ना। लेकिन विकर्ण ने तो किया था। क्या हुआ कि जब विकर्ण जब ऐसे कम से कम विरोध तो किया, तो क्या उसका कोई प्रतिसाद भगवान ने किया उसके लिए? अभी कैसे है कि विकर्ण ने उस समय विरोध किया, पर बाद में जब युद्ध होने वाला था तो उसने दुर्योधन का ही साथ दिया। और जब युद्ध चालू होता है कि उसके पहले दोनों जो इस पक्ष के योद्धा होते वो इसे योजना कर सकते कि अगर युधिष्ठिर ने योजना नहीं घोषणा की, घोषणा कि अगर आप में से, कौरव के ऊपर घोषणा की, अगर आप में से किसी को भी लगता है कि मेरा जो कॉज है, मेरा जो उद्देश्य है वो सही है, तो अभी आप मेरे पक्ष में आ सकते हो, और आप मेरे पक्ष में आ जाओगे तो मैं आपको शरण और आदर दे दूंगा। और उस समय
जो कौरवों का एक भाई था युत्सु, वह जब दुर्योधन ने एक दासी से के संग किया था, जब गंधारी काफ़ी समय तक गर्भवती थी तभी, तो उससे उसको पुत्र हुआ था। वो युत्सु पांडवों के पक्ष में आ गया और तभी युधिष्ठिर ने उसका स्वागत किया। युधिष्ठिर कहा कि हे युत्सु, स्वागत है तुम्हारा, अपने भाइयों का अंतिम संस्कार का जिम्मेदारी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तो इतना उसका विश्वास था। तो अभी युत्सु ने वो मौका स्वीकार किया, विकर्ण ने दुर्भाग्य से स्वीकार नहीं किया। तो उस समय उसने अच्छा कार्य किया, पर बाद में उसने दुर्योधन का ही पक्ष लिया, उसके कारण उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ा। दूसरा क्वेश्चन ये जी कि ओके, हम देखते 9 बजे खत्म करेंगे या ओके। धृतराष्ट्र इनके बड़े थे युधिष्ठिर के, इनको कोई दो चीज चुननी थी, बड़ों की बात माने या नैतिकता पर जाए। तो विदुर भी तो इनके बड़े थे ना, और विदुर ने तो इनको सलाह दी थी कि नहीं खेलना चाहिए जो। तो ओके, तभी विदुर भी वरिष्ठ है, तो विदुर की बात उन्हें क्यों नहीं मानी, धृतराष्ट्र की बात क्यों मानी? अभी कैसे है कि उस समय धृतराष्ट्र राज सिंहासन में बैठे थे और विदुर विरोध कर रहे थे, पर विरोध एक है और विद्रोह अलग है। ऑपोजिशन और रेबेलियन। विरोध मतलब क्या कि यहाँ पे ऐसे नहीं करना चाहिए, आप मत करो ऐसे। विद्रोह मतलब तुम ऐसे करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे खिलाफ युद्ध करूंगा। तो विदुर भी विद्रोह नहीं कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। तो उस समय धृतराष्ट्र राजा था, धृतराष्ट्र जो बोल रहा था वही सब पाल रहे थे। तो इसीलिए विदुर ने भी युधिष्ठिर को बोला नहीं तुम जुआ मत खेलो, क्योंकि एक तरह से वो राज्य परिवार में थे। और किसे होता है कि कभी कभी हमें लगता है कि कोई समस्या है, हम एक कार्य करने से उसका हल हो जाएगा, या ठीक है अभी बोल रहे हैं ऐसा कर लेते हैं। तो अभी किसी ने एक तरह से कल्पना नहीं की थी कि वो जुआ खेल इस हद तक चला जाएगा। तो जब विदुर की भी इच्छाएं थी कि युधिष्ठिर जुआ खेले, पर युधिष्ठिर की भी इच्छा नहीं थी। पर क्या है, वो जुआ नहीं खेलेंगे तो जो राजा के आदेश के खिलाफ जा रहे हैं ऐसे लगेगा, और फिर शायद उसका वो कारण मान के दुर्योधन पे आक्रमण कर देगा, युद्ध हो जाएगा। तो क्या होता है, कुछ ऐसे राजा ने डायरेक्टली कुछ कहा है तो उसका विरोध करना उसको विद्रोह में आ जा सकता है। तो अच्छा ठीक है, वो खेलना तो नहीं चाहते थे, उसको ना बोल रहे थे वो, पर इच्छा नहीं थी, पर क्या कर सकते थे, उन्होंने स्वीकार कर लिया। और बाद में जब जुआ खेला जा रहा था, द्रौपदी का वस्त्र होने वाला था, और तब तक तो पांडव अपने आप को हरा चुके थे। इसलिए विदुर ने कभी डायरेक्टली युधिष्ठिर को ऐसे आदेश नहीं दिया कि तुम ऐसे मत करो, वो धृतराष्ट्र को बोला कि तुम ऐसे मत करो। ये क्या था कि वो युधिष्ठिर और विदुर में जो संबंध था वह ऐसे एक मोर ऑफ अ वाइज गाइड, नॉट अ इंस्ट्रक्टिंग अथॉरिटी। एक ऐसे जैसे हमारे गुरु महाराज स्वयं के हो सकते हैं, या हमारे काउंसलर हो सकते हैं, वो हमारे इंस्ट्रक्टिंग अथॉरिटी है। पर अनेक दूसरे भक्त हो सकते हैं, हमारे कुछ समस्या है तो उनसे बातचीत कर सकते हैं, पर साधारणतया दूसरे जो भक्त हो गए वो डायरेक्टली हमको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, हमारी जो अथॉरिटी है वो इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो विदुर का संबंध युधिष्ठिर के साथ कैसा था, नॉट एज इंस्ट्रक्टिंग अथॉरिटी, एज अ वाइज गाइड था। तो इसलिए वैसे हुआ वहाँ पे उस परिस्थिति में। और जब एक बार जुआ खेल करके उन्होंने परिणाम देख लिया तो सेकंड टाइम क्यों उन्होंने उसको, वही तो नशा था। बाद में वो हर बार इच्छा हो रही थी कि अभी ये हार गया है, अभी अगली बार तो नहीं हारूंगा, जो हार गया मिल जाएगा, जो हार गया मिल जाएगा। कभी कभी लोग कहते हैं कि युधिष्ठिर ने जुआ खेला तो हम क्यों ना खेले, पर महाभारत दिखाता है कि युधिष्ठिर जैसा धर्मशील व्यक्ति जुआ खेलता है तो क्या परिणाम होता है। तुम तो उतने धर्मशील नहीं हो, तुम खेलेगे तो क्या हो जाएगा। तो जो शिक्षा है वो बड़ी ही इट्स अ वेरी एक्सट्रीम एग्जाम्पल टू टीच द डेंजर ऑफ इंडल्जेंस इन गैम्बलिंग। तो वैसा बड़ा ही घातक है वो, कैसे हो सकता है वो उस तरह से उदाहरण से बताया गया है वहाँ पे।
तो तभी नशा चढ़ गया। बाद में युधिष्ठिर भी प्रकाशित करते हैं मैं उतना जुआ नहीं खेलना चाहिए था मुझे, पर क्या उस समय से वो नशा जो आ जाता है वो समझना भी मुश्किल होता है उस समय। ओके, तो युधिष्ठिर को धर्मराज कैन यू टॉक लेटर? युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ तो वो धर्म का पालन देखो महाभारत युधिष्ठिर को धर्मराज इसलिए कहते हैं क्योंकि इतना बड़ा गलती हो गई उससे, पर इसके कारण उन्होंने धर्म को त्यागा नहीं, इसके कारण उन्होंने धर्म को कोसा नहीं, इसके कारण उन्होंने धर्म की सेवा करना त्यागा नहीं। तो नहीं, उस समय देखो कभी कभी परिस्थिति में किसी व्यक्ति से बहुत बड़ी गलती भी हो सकती है, पर उसके बाद में वो व्यक्ति क्या कर रहा है। तो धर्मराज है, उनसे गलती हो गई, पर उसके बाद में क्या कर रहा है वो। हम किसी व्यक्ति का पूरे जीवन को एक कार्य से माप नहीं सकते। और वो भी था, जैसे देखा कि वो भी ऐसे जुआ खेलने के लिए नहीं गए थे, वो अपने वैश्य का आदर्श पालन करने के लिए थे, पर उस समय वो ऐसे प्रभाव हो गया उनका। पर ऐसे नहीं है। धर्मराज इसलिए कहते हैं कि बाकी सारे जीवन में बड़े ही धर्मनिष्ठ थे वो। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, ताई गौर प्रेमानंदे।